में तो ये 2 मतों में बँटे हुए हैं। एक मत जो है जो अपने को राइट विंग कहता है, दूसरा जो है वो लेफ्ट विंग कहता है। हालाँकि इतिहासकार नहीं कहते हैं लेकिन जो इतिहास लिखते हैं, उन लोगों की जो विचारधाराएँ होती हैं उसको इन दोनों डिवीज़न में बाँट दिया जाता है। तो यहाँ पे हमें ये बात समझनी होगी दोस्तों कि जो सवाल खड़े किए जाते हैं या जो पब्लिक में परोसे जाते हैं, उनमें से सच्चाई किस में होती है? क्या इन दोनों में से कोई भी विंग जो सच्चाई है उसको आपको दिखा पाता है? या फिर ऐसे ही हम जस के तस फँसे रह जाते हैं? इसमें से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है बुद्ध को लेकर। बुद्ध को लेकर एक सवाल खड़ा किया गया है कि बुद्ध आस्तिक थे कि नास्तिक थे? अब इसमें जितने भी इतिहासकार हैं, तो जो लोग धार्मिक लोग हैं, उनका ये कहना है कि वामपंथियों ने इतिहास बिगाड़ दिया है। जो वामपंथ के होंगे, वो लोग कहेंगे कि नहीं-नहीं इस तरह से है, उस तरह से है और ये तो पूरा का पूरा जो राइट विंग है, उन्होंने इतिहास बिगाड़ दिया है। वो लोग को माइथोलॉजी और हिस्ट्री में फ़र्क ही नहीं पता है। तो ये 2 तरह के जो दावे हैं खूब चलते रहते हैं और जो एक्चुअल इतिहास है वो हम सबके बीच में नहीं आ पाता है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को जो दिखाने वाला हूँ, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा आपको कि बुद्ध के बारे में जो ये बातें कही जाती हैं कि आस्तिक थे, नास्तिक थे या वास्तविक थे, ये है क्या चीज़? और मैं जो विश्वसनीय इतिहास की किताब है, उसको भी खोल कर दिखाऊँगा, जहाँ से ये गलतफ़हमी फैलाई गई है। क्योंकि सबसे जो मेन यहाँ पे पॉइंट है, आपको ये समझना होगा कि गलतफ़हमियाँ आती कहाँ से है। अगर कोई जिसको सब लोग पढ़ते हैं, वो ही अगर आपको गलत चीज़ें पढ़ा दे, गलत चीज़ें प्रोपेगेट कर दे और उसकी ही बात भारत के तमाम लोग मानते हों या विश्व के जो ग्लोबल लेवल पे भी लोग उसको मानते हों उसकी बातें, तो फिर तो बहुत आसानी से वो अगर फ़ेक न्यूज़ स्प्रेड करना चाहता है, तो स्प्रेड कर जाता है। तो दोस्तों आज मैं कुछ इतिहासकारों की किताबें भी खोल कर दिखाऊँगा जहाँ से ये फ़ेक न्यूज़ प्रसारित भी की गई है। और सबसे पहले जो है मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जो हमारा आज का स्ट्रीम है कि क्या बुद्ध आस्तिक थे, नास्तिक थे और विभिन्न लोगों की इस पर राय क्या है। अच्छा इसमें मैं डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी जो भी प्रेज़ेंटेशन होती है, जो भी स्ट्रीम होती है वो साइंटिफ़िक टेम्परामेंट को एनकरेज करने के लिए ही होती है। अच्छा, तो जो अभी जो मेन सवाल खड़ा है ना कि क्या बुद्ध नास्तिक थे या आस्तिक थे? वाज़ बुद्धा एन एथिस्ट और अ थेस्ट? क्या है ये सच्चाई? आपको क्या लगता है? आप लोग जब ये स्ट्रीम खत्म होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इस स्ट्रीम को देखने से पहले आपको क्या लगता था? क्योंकि जो धार्मिक लोग होंगे वो पुराण उठाएँगे और पुराणों में बुद्ध की अच्छी खासी चर्चा है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक सैंपल दिखा देता हूँ। ये लिंग पुराण है। इसमें आप देखें कि इसमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, राम, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध का और उसके बाद से कल की 10 अवतार बताए गए हैं लिंग पुराण में, जिसमें से 9वाँ अवतार बुद्ध को बताया गया है। तो पुराणों में आसानी से इनको एक धार्मिक जो अवतार है वो बता दिया जाता है। अच्छा इसी तरह से पद्म पुराण का भी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। पद्म पुराण में भी आप यहाँ पे देखें तो कृष्ण के बाद से बुध और फिर कल्कि यानी कि यहाँ भी 9वाँ अवतार दिखाया गया है पद्म पुराण में। वराह पुराण की बात करें तो यहाँ भी 9वाँ अवतार दिखाया गया है। गरुड़ पुराण की बात करें तो यहाँ भी 9वाँ अवतार दिखाया गया है। विष्णु पुराण में भी उन्हें अवतार दिखाया गया है, हालाँकि विष्णु पुराण में 24 अवतार बताए गए हैं, तो वहाँ पे 22वाँ अवतार बताया गया है। इसी तरह से और भी बहुत सारे पुराण हैं, स्कंद पुराण है, वायु पुराण है अ नारद पुराण है, इन सब में भी चर्चाएँ आती हैं। तो बुद्ध जो है पुराणों में भरे पड़े हुए हैं, इस पर तो मैंने सीरीज़ भी कर रखी है पुराणों में बुद्ध साइंस जर्नी पे। तो यहाँ पे देखें आपकी जो धार्मिक लोग हैं, वो बुद्ध को पचाने की कोशिश किए हैं, दिखाने की कोशिश किए हैं कि हाँ, वो जो है, वो कोई ईश्वर के अवतार थे और वो जो है हमारे अवतार हैं, ये दिखाने की कोशिश की। लेकिन उनकी फ़िलॉसफ़ी तो छुपी नहीं रह सकी। तो जब छुपी नहीं रह सकी तो उन्हें ये भी बताना पड़ गया कि नहीं, नहीं ये तो हमें ना भटकाने के लिए आए हुए थे।
कुछ पुराणों ने ये तक भी ज़िक्र कर दिया कि ये जो है वैदिक मार्ग से हटाने के लिए ये अवतार लिए हुए थे। तो इस तरह के भी दावे देखने को मिलते हैं, लेकिन कुल मिला के ये जो इनका पॉइंट है पुराणों का, उससे ये लोग ये साबित करते हैं कि वो आस्तिक थे। यहाँ पे आस्तिकता की जो परिभाषा है, वो सिर्फ़ ये है कि वो खुद ही ईश्वर के अवतार हैं। तो जब भी आपके सामने ये प्रश्न खड़ा हो ना कि भई बुद्ध आस्तिक थे या नास्तिक थे, तो वहाँ पे आपका सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि डेफ़िनिशन क्या है आपकी? आस्तिकता की या नास्तिकता की? जो डेफ़िनिशन होगी, उसी के अकॉर्डिंग आप बता सक पाएँगे कि बुद्ध आस्तिक थे कि नास्तिक थे। तो धार्मिकों का मैंने एक सैंपल दिखाया आपको। अब जो जो सो कॉल्ड जिनको कहा जाता है कि जो अ प्रगतिशील लोग हैं, जो गांधीवादी लोग हैं, उन लोगों का क्या विचार है बुद्ध पर, वो भी ज़रा देख लेते हैं। क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो गांधीवादी है, जो प्रगतिशील है और जो कम्युनिस्ट हैं, वो लोग ये दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि बुद्ध जो हैं, वो आस्तिक थे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए ज़रा, पुराण भी उनको आस्तिक बता रहा है और जो तथाकथित ये कम्युनिस्ट प्रगतिशील और ये लोग हैं, वो भी इनको आस्तिक बता रहे हैं। तो फिर इनको नास्तिक बताता कौन है? ये सवाल सबसे अहम है कि भई वैसे लोग इनको आस्तिक बताते हैं जो लोग खुद ही बुद्धिस्ट नहीं हैं। ये ध्यान दीजिएगा ज़रा, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि जो लोग बुद्धिस्ट नहीं हैं, वो उनको आस्तिक हमेशा साबित करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ आपको, एक बुक है, भगवान बुद्ध जीवन और दर्शन। ये धर्मानंद कोशाम्बी ने लिखा हुआ है और धर्मानंद कोशाम्बी जो हैं, वो जाने-माने इतिहासकार हैं। धर्मानंद कोशंबी जो हैं, वो जाने-माने इतिहासकार हैं और उनका जो है काफ़ी रुतबा है, जब भी वो किताबें लिखते हैं, जो भी उन्होंने अपनी बातें लिखी हैं, उसको इंटरनेशनल स्तर पे समझा गया है, सुना गया है। इंग्लिश में पुस्तकें लिखते थे, ये इसको अनुवाद किया गया है। तो ये आप यहाँ पे समझेंगे मैं इन्होंने पूरा एक चैप्टर ही लिख दिया है, बुद्ध आस्तिक हैं या नास्तिक हैं उस पे। और इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि बुद्ध जो हैं, उनको कौन कहता है कि वो नास्तिक थे? वो आस्तिक थे और ये कुछ समय तक प्रगतिशील विचारधारा में रहे थे। ये समझिए इस बात को। ये कम्युनिस्ट भी रहे हैं ये और ये गांधीवादी भी रहे हैं और गांधी के ये बड़े फ़ेवरेट भक्त थे। गांधी जो है गांधी के ही आश्रम में ये मरे भी थे 1947 के करीब में इनकी मृत्यु भी हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि किस तरह से जो जो वो लोग जो खुद ही बुद्धिस्ट नहीं हैं, गांधीवादी हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, वो इनको आस्तिक बताते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ तक आप समझ के आपको लग रहा होगा कि अरे रे! ये तो कम्युनिस्ट है, ये गांधीवादी है, इसीलिए इसने ना आस्तिक बता दिया होगा। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको एक बात और बता दूँ कि आपको यहाँ पे ये पॉइंट भी सर्च करना होगा कि आधार क्या है, परिभाषा क्या है? आप किसी को आस्तिक कहते हो या किसी को नास्तिक कहते हो, परिभाषा क्या है? इन्होंने क्या परिभाषा दी है और किस आधार पर ये चीज़ कहा है? अब इसमें जो एक चैप्टर है मैं दिखाता हूँ, उसी चैप्टर के आधार पर बहुत बड़ी एक गलतफ़हमी जो है पब्लिक में फैलाई गई है और वो आप लोगों को देखना ज़रूरी है। इस चैप्टर का नाम है कर्मयोग, भगवान बुद्ध जीवन और दर्शन। नहीं, 1 मिनट। हाँ, बुद्ध नास्तिक या आस्तिक, ये चैप्टर है इन्होंने रखा हुआ है। तो ये इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे, तो इसमें ये हमेशा ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि बुद्ध जो हैं, वो आस्तिक थे, नास्तिक कौन बोल दिया है? लेकिन दोस्तों, यहाँ भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, जब पूरे चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही कॉन्सन्ट्रेशन से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इनकी परिभाषा ही अलग है नास्तिकता की। दरअसल इनकी जो नास्तिकता की परिभाषा है, वो उनके समय में, बुद्ध के समय में जो उनके समकक्ष लोग होते थे, जो अन्य दार्शनिक लोग होते थे, जो फिलॉसफर होते थे, वो लोग इनको नास्तिक कहा करते थे। जैसे उस समय एक प्रचलन में था, एक दर्शन प्रचलन में था, अक्रियावाद, तो इनको अक्रियावादी किया कहा करते थे। नास्तिक शब्द नहीं होता था उस समय, तो इनको सब अक्रियावादी हुआ करते थे।
तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। कुछ लोग समझते हैं कि बुद्ध के पहले या बुद्ध के समय में जब भी ब्राह्मण शब्द आए, तो लोग समझते हैं कि आज का ब्राह्मण है। तो ये गलतफ़हमी मत रखिएगा। ये जिस बुक ने जो धर्मानंद कौशाम्बी जो हैं, इन्होंने भी इस बात को क्लियरफ़ाई किया है। इन्होंने एक सैंपल दिया है जो बुद्धिस्ट त्रिपिटक है, उससे। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको थोड़ा-सा क्लियरफ़ाई हो जाएगा कि उस समय ब्राह्मण किसको कहते थे। ये लिखते हैं, "एक दिन बुद्ध भगवान भिक्षाटन करते हुए भारद्वाज ब्राह्मण के खेत में गए।" अब समझिएगा ज़रा। भारद्वाज ब्राह्मण, भारद्वाज जो है, जिसको ये लोग कहते हैं कि महाभारत में भारद्वाज था, उसी भारद्वाज जो है, उसका जो बेटा था, वो गुरु द्रोणाचार्य बना। अब वो गुरु द्रोणाचार्य जो है, वो पांडवों का क्या था वो? पांडवों का गुरु था। ये बताते हैं आप लोग ना। जैसे पिछले स्ट्रीम में बात हो रही थी, लोग बोल रहे थे कि महाराष्ट्र की लेनिया जो हैं, वो किसने बनाई? तो बोल रहे थे कि मुझे तो लगता है कि पांडव बुद्धिस्ट थे। तो ये देखिए भारद्वाज जो है त्रिपिटक में भारद्वाज बुद्ध के समकक्ष बताया जा रहा है कि उनके साथ का कोई व्यक्ति था भारद्वाज। इस भारद्वाज को ये ब्राह्मण बताते हैं ये लोग। हमेशा बमण को ब्राह्मण ट्रांसलेट कर देते हैं। इन्होंने भी वही किया है, चूँकि धर्मानंद कौशाम्बी खुद ही ब्राह्मण थे। तो ये लोग हमेशा ये दिखाने की कोशिश किए हैं कि जो बमण शब्द था ना उस समय, बुद्ध के समय में बमण-समण, तो बमण शब्द के यही लोग उत्तराधिकारी हैं। यही ब्राह्मण आज के जो हैं यही बमण हैं। ये सारे ब्राह्मणों ने मिलकर दिखाने की कोशिश की है अपने को। तो ये भी यही कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण भारद्वाज के खेत में गए। अब बताइए ब्राह्मण जो है उस समय खेत में क्या करेगा? भई उसका जो ईश्वर है, परमेश्वर है, वो तो उसको कह रहा है कि भैया तुम वेद पढ़ो, यज्ञ हवन करो, दान लो। हुँ? उसका ब्रह्मा जो है ब्राह्मण का उसको तो 6 कर्म ऑलरेडी दे के गया हुआ है ना, वो खेत में क्या करेगा? अरे खेत का पशुपालन का काम शूद्र का है, वैश्य का है, वैश्य का काम है, लिखा हुआ है ना इन लोगों ने मनुस्मृति में, इन्होंने अपने धार्मिक पुस्तकों में कि भई वैश्य का कर्म है कि वो खेती करे, वो व्यापार करे। तो ये सब जब काम शूद्र का है, अब ब्राह्मण जो है भारद्वाज ब्राह्मण वो खेत में क्या कर रहा होगा? हुँ? आगे सुनें। वहाँ भारद्वाज ब्राह्मण अपने मज़दूरों को भोजन दे रहा था। ठीक है ना? अब ये बताइए मज़दूर को भोजन दे रहा था खेत में। भगवान को भिक्षा के लिए खड़ा देखकर वह बोला। अच्छा अब ज़रा सोचिए कि ब्राह्मण जो है वो भिक्षा क्यों देगा जी? हुँ? वहाँ पे अपने मज़दूरों को खिला रहा है, उसका काम जो है काम करवाना थोड़े ही है, उसको सिर्फ़ दान लेना है। किसी को खिलाना-पिलाना, दान देना ये सब काम थोड़े है। इससे पता चलता है कि उस समय का कोई ऐसा व्यक्ति भारद्वाज रहा होगा, जो खेती वग़ैरह कराता होगा, मज़दूर वग़ैरह होंगे, उनसे अपना खेत किसान व्यक्ति रहा होगा कोई, ये पता चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, वहाँ भारद्वाज ब्राह्मण। तो भाई साहब किसान को भी ये ब्राह्मण कह रहे हैं। अब इसे समझिएगा थोड़ा-सा आप कि ये ब्राह्मण उस समय कौन होते थे? आगे सुनें। भगवान को भिक्षा के लिए खड़ा देखकर वह बोला, "मेरी तरह तुम भी खेती में हल चलाओ, अनाज बोओ, फसल काटो और खाओ, तुम भीख क्यों माँगते हो?" तो आप समझ गए होंगे कि बुद्ध के समय में जो ब्राह्मण की बात ये त्रिपिटक का उदाहरण दिया है, धर्मानंद कौशाम्बी ने ही लिखा है ये बात। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय जो ब्राह्मण जिसको कहा जाता था, वो बंदा जो है कृषक हुआ करता था, खेती करता था, हल चलाता था, अनाज बोता था, अनाज काटता था और खाता था। यहाँ पे देखिए ये साफ-साफ लिख रहा है और वो बुद्ध को भी कह रहा है कि यार मेरी तरह तुम काम-धंधा करो, ये क्या भिक्षा माँग रहे हो? ये बात आ रही है। आगे सुनें। तो भगवान ने कहा, बुद्ध ने कहा, "मैं भी किसान हूँ। मैं श्रद्धा का बीज बोता हूँ। उस पर तपश्चर्या, प्रयत्नों की वृष्टि, वर्षा होती है। प्रज्ञा मेरा हल है, पाप लज्जा हल का मूठ है, चित्त रस्सियाँ हैं, स्मृति, जागृति हल की फाल और चाबुक है। शरीर एवं वाणी से मैं संयम रखता हूँ। आहार से मैं नियमित रहकर सत्य द्वारा मैं मन दोषों की गुड़ाई करता हूँ। संतोष मेरी छुट्टी है, उत्साह मेरे बैल हैं, मेरा वाहन मेरी दिशा में जाता है जहाँ शोक नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों ये पूरा एक एक्सप्लेनेशन देते हैं कि आप जो सोच रहे हो वो थोड़ा-सा गलत सोच रहे हो। मैं जो काम करता हूँ, मेरा काम थोड़ा माइंड वाला है, दिमाग वाला है और मैं दिमाग से काम करता हूँ। आपका काम जो है ये खेती वाला है, आप खेती से काम करते हो और मैं जो है दिमाग वाला काम करता हूँ। ये यहाँ पे बुद्ध कहते हैं। तो ये कह भी रहे हैं कि मैं भी किसान हूँ। समझिए
ये उस बंदा जो है ना भारद्वाज ब्राह्मण जिसको कहा जा रहा है, वो कह रहा है मैं किसान हूँ और ये उसको कह रहे हैं किसान हूँ। आज की डेट में आप देखेंगे कि ये जो ब्राह्मण हैं, ये इस भारद्वाज को अपना गोत्र बना लिए हैं, अपना ऋषि बना लिए हैं। जबकि त्रिपिटक के अनुसार वो जो है कोई किसान सा बंदा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि उस समय का ब्राह्मण जो है आज का ब्राह्मण नहीं है। आज के ब्राह्मणों ने उस समय के कुछ-कुछ चुनिंदा त्रिपिटक के जो किरदार थे, कुछ व्यक्ति थे, उन लोगों का नाम लेकर झूठ-मूठ का उनको ऋषि बना दिया है। उस समय वो सब खेतिहर वगैरह थे, खेत-ओत करते थे, कोई-कोई व्यक्ति का नाम था, तो इन्होंने नाम भी जो है ना श्रमण परंपरा से चुराए हैं, ये बात समझिएगा। इनके जितने भी आज के नाम हैं, ये सारे के सारे नाम जो हैं इन्होंने श्रमण परंपरा से चोरी किए हुए हैं। अब और यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको कि ये कोई ऋषि-वषि नहीं हुआ करते थे भारद्वाज वगैरह और ये सब जो है नॉर्मल किसान वगैरह होते थे और कोई ब्राह्मण-फ्राह्मण उस समय नहीं होता था। चलें, आगे देखें। लेकिन ये चूँकि धर्मानंद कौशाम्बी इनकी मृत्यु जो है काफ़ी पहले हो गई थी। आई थिंक 1947 के करीब हुई है। ये चेक करना पड़ेगा एक बार। तो ये देखिए कि उस समय उनको जितनी जानकारी थी, उसके हिसाब से इनको भी सच्चाई नहीं पता थी, तो इन्होंने हर जगह लिख रहे हैं आगे कि किसान की बात हो रही है, फिर भी उसको ब्राह्मण कह रहे हैं। क्लेरिफ़िकेशन भी पूरी किताब में इन्होंने कहीं नहीं दी है कि भैया भ्रमित मत होना। एक शब्द लिख देते ना कि मैं इसको ब्राह्मण लिख रहा हूँ, लेकिन ये आज का ब्राह्मण नहीं है। या फिर ये क्लेरिफ़िकेशन देते कि हमारे पूर्वज जो है उस समय खेती करते थे, हम लोग यज्ञ हवन नहीं करते थे। हम लोग जो है वो करते थे, खेती करते थे, फसल काटते थे, बोते थे, लिखते ना, क्यों नहीं लिखे हैं इन्होंने? तो आपको जितने भी इतिहासकार हैं, जो ब्राह्मण इतिहासकार हैं, वो कुछ सच्चाई छुपा ले जाते हैं, इसीलिए असली जो हकीकत है, हम सबके सामने नहीं आ पाती और हम सब भी भ्रमित होते रहते हैं। अब कोई ये पढ़ेगा किताब तो कहेगा, "अरे! अरे! देखो भरद्वाज ब्राह्मण की बात है, ये बताओ बुद्ध की किताब में त्रिपिटक में ब्राह्मण शब्द कहाँ से आ गया? ये तो धर्मानंद कौशाम्बी ने भी ब्राह्मण लिखा हुआ है।" ये वो छोटे-छोटे बच्चे आ जाते हैं सवाल करने के लिए। पूरा नहीं पढ़ते हैं कि वहाँ किसान की बात हो रही है। चलें, अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि ये आस्तिकता और नास्तिकता की जो बात हुई है, उस पर ये क्या कहते हैं धर्मानंद कौशाम्बी। इसमें दोनों चीज़ें आएगा, जहाँ पे उन्होंने गलती की है, जहाँ पे वो भ्रमित हुए हैं, उसको भी मैं बताऊँगा। किताब पूरी उन्हीं की खोल कर दिखाऊँगा क्योंकि ये किताब ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं और जो किताबों में, स्कूलों में ये सब रेफ़रेंस दिया जाता है इन इतिहास की किताबों का, बच्चे पढ़ के अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। तो इसलिए इनकी लाइन बाय लाइन जो है ये देखना ज़रूरी है कि कहाँ पे इन्होंने गोटी पिला रखी है, गड़बड़ गोटी पिलाई है। अब होता क्या है कि बुद्ध के समय में ब्राह्मण की तो चर्चा होती है, लेकिन जो लड़ाई होती थी बुद्ध की या बुद्ध को जो आलोचक होते थे, वो लोग जनरली निग्रंथी होते थे। निग्रंथी कहने का मतलब ज़्यादातर लोग आज पूछिएगा निगंथी कौन थे? तो एक लाइन में बोल देंगे कि निगंथी जो है वो जैनी थे, जैन लोग थे। लेकिन जैन-वैन शब्द उस समय होता नहीं था। निर्ग्रंथी उस विचारधारा को कहा जाता था जो लोग अति अ, अति उसमें रहते थे, बहुत ज़्यादा अति उच्छेद में रहते थे। आप ये कह सकते हैं कि जो बिल्कुल ही शाकाहारी रहते थे, जीव हत्या पर बहुत ज़्यादा कट्टर थे कि जीव हत्या नहीं करनी है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लोग प्रैक्टिस करते थे। अतिवाद था उनमें। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि उस समय ये लोग थे। तो एक ऐसा व्यक्ति था जो इन्हीं निर्गंथियों का फॉलोवर था। लेकिन अब बुद्ध जब फ़ेमस होने लगे, बुद्ध का नाम आया, तो वो बड़ा इन्फ्लुएंस्ड हो गया। और वो जो है उसने सोचा कि मैं जाके उनका दर्शन करूँ बुद्ध का, कि यार आखिर ऐसी क्या बात है कि लोग उनसे बड़ा इन्फ्लुएंस्ड हो जा रहे हैं। तो अब वो सोचा ना कि कैसे चला जाऊँ अपने गुरु को छोड़कर, तो उसके जो गुरु थे उनके पास गया और निगंठनाथ पूत कहा गया है। निगंठनाथ पूत जनरली जो उस समय के आजीवक निग्रंथी होते थे उन्हीं को। आजकल के लोग उनको सीधे-सीधे महावीर बोल देते हैं कि वो जैन महावीर थे या भगवान महावीर थे, ऐसे लोग बोल देते हैं। बहरहाल जो भी हो, तो यहाँ पे ये चर्चा आता है कि जो नाथपूत के पास गया और बोला कि भई हम तो जो है ना श्रमण गौतम से मिलना चाहते हैं। अब निगंठनाथ पूत जो हैं या नाथपूत जो हैं, ये क्या कहते हैं उससे कि यार देखो, वो तो नास्तिक है, मतलब अक्रियावादी है, उस समय अक्रियावादी कहते थे। अक्रिया का मतलब होता है कि जो कोई काम-धंधा नहीं करता है
जो बिल्कुल ही इन जो काम वाली चीज़ें हैं मेहनत वाली चीज़ें हैं वो ना करता हो। तो ये चीज़ दिखाने की कोशिश की है। ये जो लेखक हैं, ये धर्मानंद कोशाम्बी, इन लोगों ने ये चीज़ें दिखाने की कोशिश की है कि बुद्ध को उस समय सब के सब जितने भी उनके लोग थे, उनको अक्रियावादी यानी नास्तिक कहते थे। जो कोई काम नहीं करता हो, हर चीज़ का विरोध कर देता हो, वो उच्छेदवादी हो, प्लायनवादी हो, अक्रियावादी हो, इस तरह की चीज़ है, वो सब कहते थे। तो वो बोलता है कि भैया तुम तो देखो सैनिक हो। सैनिक जो है उसका काम जो है उसका धर्म जो है वो होता है लड़ाई करना, ये करना। तो तुम क्रियावादी हो तुम अक्रियावादी यानी नास्तिक गौतम से क्यों मिलना चाहते हो? ये बता रहे हैं जैन महावीर, जिनको जैन महावीर आज के टर्म में लोग कह देते हैं, नाथपुत उसमें लिखा हुआ है। अब ये बात सुन के वो जो सेनापति था, वो उसका बुद्ध का दर्शन करने की उसकी इच्छा थी। अब मन बैठ गया कि यार हमारे गुरु तो बोल रहे हैं कि क्या उसके दर्शन करोगे? छोड़ो हटाओ, नहीं जाता हूँ मैं। तो उसने अपना जो है प्लान कैंसल कर दिया। इसी तरह से फिर जो है बुद्ध जो है लिच्छवी नगर में गए और वहाँ पे बुद्ध धम्म और संघ की स्तुति जब उसने सुना वहाँ पे, तो फिर से उसके मन में विचार आया कि यार चलो इस बार तो उनका दर्शन कर ही लेते हैं। लेकिन फिर से उसको याद आया कि यार हमारे गुरुजी तो बोल रहे हैं कि कहाँ वहाँ पे जाओगे, क्या करोगे? तो उसने फिर से अपना जो है विचार त्याग दिया। अब क्या हुआ कि अ, जब बार-बार ये घटा तो एक बार ऐसा हुआ अंत में नाथपूत से पूछे बिना सिंह ने बुद्ध से भेंट करने का निश्चय किया। अब उसने सोचा कि अब गुरु से नहीं पूछूँगा यार हमें मिलना है तो चलो मिल ही लेते हैं, इससे पूछूँगा तो ये बार-बार मना करेगा। ऐसा लग रहा है कि इनका जैसे एक कस्टमर खत्म हो जाएगा, अब इनका मैं भक्त हूँ तो ये सब सोच रहे होंगे कि उससे मत मिलो नहीं तो कहीं उससे इन्फ्लुएंस हो जाओगे तो उसके पास चले जाओगे, मना कर रहा है इसीलिए। तो उसने बिना पूछे जो है निश्चय किया और फिर दल बल समेत महावन में जाकर वह भगवान को नमस्कार करके एक ओर बैठ गया और भगवान से बोला, भदंत, क्या यह सच है कि आप अक्रियवादी हैं और श्रावकों को अक्रियवाद सिखाते हैं? तो ये गया वहां पे क्योंकि इसके बारे में जो बाहर के जो फिलोसफर थे वो प्रचारित कर रहे थे बुद्ध के बारे में कि वो अक्रियवादी हैं। अब इसको इसीलिए मना भी कर रहे थे कि वो अक्रियवादी है, कहाँ उसके पास जा रहे हो तुम लोग? तो इसके मन में था कि चलो मैं पूछ लूँ उन्हीं से बुद्ध से, देखें क्या उत्तर देते हैं, तब तो मैं डिसीजन लूँगा ना कि वो लोग सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। तो गया, पूछ भी लिया। अब देखिए क्या जवाब देते हैं बुद्ध, वो थोड़ा-सा समझिएगा। इसमें सारा नास्तिकता-आस्तिकता का जो चीज़ है ना, वो पूरा इस चैप्टर में आ जाएगा कि किस हिसाब से ये लोग कहते थे उनको अक्रियवादी या नास्तिक कहते थे और वो क्या उत्तर देते हैं। तो बुद्ध यहाँ पे बोलते हैं, एक पर्याय ऐसा है कि जिससे सत्यवादी मनुष्य यह कह सके कि श्रमण गौतम अक्रियवादी हैं। बोल रहे हैं कि भैया ऐसे भी कुछ बातें हैं, पर्याय है कि कोई भी सत्यवादी पुरुष जो है वो कह सकता है कि भैया मैं तो गौतम अक्रियवादी है। वह पर्याय कौन-सा है? तो बोलते हैं, हे सिंह मैं कार्य दुष्चरित मतलब जो काम किया जाता है ना दुष्चरित मतलब खराब काम करना, वाग दुष्चरित यानी कि खराब बात बोलना और मनोदुश्चरित यानी मानसिक रूप से जो खराबी होती है, दिमागी जो खराबी होती है कि अक्रिया का उपदेश देता हूँ। मतलब जो गलत काम है, जो गलत बातें हैं, जो गलत मानसिकता है, उसकी अक्रिया ये काम न करने का उपदेश देता हूँ। तो इसीलिए आप मुझे कह सकते हैं कि मैं अक्रियवादी हूँ। अक्रियावादी का मतलब यही हुआ ना कि जो कोई काम नहीं करता हो, तो मैं कौन-सा काम नहीं करता हूँ? मैं कहता हूँ कि भैया देखो गलत काम मत करो, गलत मत बोलो, गलत मत सोचो, ठीक है ना? ये 3 चीज़ जिसको आजकल ये लोग आपको बता रखे हैं कि बुद्ध के 3 बंदर नहीं बुद्ध के नहीं ये गांधी के 3 बंदर जो आपको बताया जाता था। खूब किताबों में पढ़ाया गया। किसी भी माई के लाल में दम नहीं था उस राइटर में कि एक बार नीचे ये भी लिख दे कि ये चीज़ें जो हैं त्रिपिटक वगैरह से ली गई हैं और ये बुद्ध की बातें हैं, जो गांधी लेके फॉलो कर रहे हैं, वर्ण व्यवस्था भी मान रहे हैं और बुद्ध की बातें भी चुरा कर यहाँ पे गांधी के बंदर के नाम पे दिखाई जा रही है। राइटर सब दिखाए पड़े हैं। बुद्ध का नाम नहीं आना चाहिए। चोरी सब चीज़ उन्हीं के सिद्धांतों से करो, चोरी का माल वहीं से उठाओ, उनका नाम दबा दो। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कहते हैं कि मैं इन 3 चीज़ों का विरोध करता हूँ और कहता हूँ कि ये मत करो तो आप मुझे कह सकते हैं कि ये
अक्रियावादी है। आगे ये देखिए और क्या बताते हैं। हे सिंह, दूसरा भी एक पर्याय है जिससे सत्यवादी मनुष्य यह कह सके कि श्रमण गौतम क्रियावादी है। मतलब अब ये भी सुन लो कि भैया मैं कौन से काम भी करने के लिए कहता हूँ, अक्रियावादी तो सुन लिया। अब वो पर्याय है मैं काय सुचरित, वाक वाक् सुचरित और मन सुचरित की क्रिया का उपदेश देता हूँ। यानी मैं कहता हूँ कि अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा कार्य करो, अच्छा सोचो, इन सब का उपदेश देता हूँ। तो आप मुझे कह सकते हो कि मैं क्रियावादी भी हूँ। और आगे कहते हैं, और भी एक पर्याय है जिससे सत्यवादी मनुष्य मुझे उच्छेदवादी कह सकता है। अब उच्छेदवादी का मतलब आप समझ रहे हो ना? उच्छेदवादी का मतलब है कि किसी चीज़ का त्याग कर देना, उसका मत मा उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, मानना नहीं, उसको त्याग ही देना एक तरह से। त्याज्य भी कह सकते हैं। तो उच्छेदवादी कह सकते हैं और वो क्या है कि हे सिंह, मैं लोभ, द्वेष, मोह आदि सब पाप कारक मनोवृत्तियों के उच्छेद का उपदेश देता हूँ। यानी कि मैं जो लोभ है, द्वेष है, मोह है, ये जितने भी पाप वाली चीज़ें हैं ना, इन सारे मनोवृत्तियों को कहता हूँ कि इसको त्याग दो, त्याज्य दो, हटा दो। तो आप मुझे उच्छेदवादी भी कह सकते हैं। तो अभी बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बुद्ध देखो बुद्ध दर्शन जो है उच्छेदवादी है। तो भैया ये बुद्ध ने खुद ही बताया है कि किन-किन चीज़ों का आप उच्छेद करना है, किन चीज़ों को आपको त्याज्य करना है, किन चीज़ों में वो अक्रियावादी हैं, किन चीज़ों में क्रियावादी हैं। ये बात आपको यहाँ पे समझनी होगी। आगे फिर बुद्ध क्या कहते हैं, एक पर्याय ऐसा भी है कि जिसमें सत्यवादी मनुष्य मुझे जुगु जुगुप्सी कह सके, वह पर्याय कौन-सा है? मैं काय दुश्चरित, वाग दुश्चरित और मनो दुश्चरित से जुगुप्सा घृणा करता हूँ। पाप कारक कर्मों से मैं उब जाता हूँ। तो देखिए जुगुप्सी मतलब घृणा होता है। तो ये भी कहते हैं कि अब कोई मुझे जुगुप्सी भी कह सकता है कि मैं वादी भी हूँ। कैसे? तो मैं जो खराब कार्य है, जो खराब बोलना है या जो खराब सोचना है, उन सब से घृणा करता हूँ और ऐसे पाप कर्मों से मैं उब जाता हूँ। तो आप कह सकते हैं कि भई बुद्ध जो है वो जुगुप्सी भी है। आगे देखें। फिर वो कहते हैं कि ऐसा भी एक पर्याय है कि जिससे सत्यवादी मनुष्य मुझे विनाशक कह सके। वह पर्याय है मैं लोभ, द्वेष, मोह के विनाश का उपदेश देता हूँ। और फिर आगे कहते हैं कि हे सिंह, ऐसा भी एक पर्याय है कि जिससे सत्यवादी मनुष्य मुझे तपस्वी कह सके। वह पर्याय कौन सा है? हे सिंह, मैं कहता हूँ पाप कारक अकुशल धर्मों को तपा डाला जाए। अकुशल धर्म मतलब जो कुशल धर्म मतलब जो अच्छे कार्य हैं, अकुशल मतलब जिसको खराब कार्य समझा जाता है, उसको। तो जो अकुशल धर्म है उसको तपा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए जिससे पाप कारक अकुशल धर्म गल गए, नष्ट हो गए, फिर वे उत्पन्न नहीं होते, उसे मैं तपस्वी कहता हूँ। तो यहाँ पे लोग जो कहते हैं ना कि वो तपस्या किया करते थे, तो दोस्तों शब्दावलियों का अंतर है, यहाँ पे समझिए आप। उनकी तपस्या क्या है कि जो जितने भी अकुशल चीज़ें हैं, जो अकुशल धर्म है, जो खराब चीज़ें हैं, उनको नष्ट करना। तपस्या का मतलब ये नहीं है कि कोई मंत्र बैठ के जप रहे हैं किसी देवता का, किसी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का, किसी ईश्वर का, किसी गॉड का, ताकि वो जो है खुश होके कुछ दे दे। उनकी तपस्या जो बुद्ध मार्ग में जो तपस्या का वर्ड है, उसका मतलब है कि जो खराब चीज़ें हैं उनको नष्ट कर देना, ताकि वे फिर उत्पन्न ना हो। उनको तपस्वी कहते हैं। तो शब्दावलियों का अंतर है, उसी तरह से यहाँ पे आस्तिकता-नास्तिकता का भी अंतर है। क्रियावादी को जो कार्य करता है, उसको आस्तिक कहा जाता था उस समय और अक्रियावादी जो कुछ भी काम नहीं करता हो, उसको नास्तिक कहा जाता था उस समय। तो सब लोगों ने ये डेफ़िनिशन का अंतर है। आज की डेट में जो नास्तिकता की डेफ़िनिशन है दोस्तों, वो बहुत अलग है। बहुत सारे जो रेशनल लोग हैं, बहुत सारे जो आज की डेट में जो एथिस्ट लोग हैं, वो बड़े भ्रमित हो जाते हैं। उनको कोई बता देगा कि नहीं-नहीं कौन कहता है कि बुद्ध आस्तिक थे बुद्ध नास्तिक थे। अब वो बेचारे भ्रमित हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अरे! बुद्ध जो है वो नास्तिक नहीं थे। अरे भैया आज की नास्तिकता का जो डेफ़िनिशन है वो ईश्वर पर है, कि जो ईश्वर को नहीं मानता, कर्मकांडों को नहीं मानता, वो उसको लोग जनरली कह देते हैं कि ये नास्तिक है।
उस समय के दौर में जो अक्रियावादी होता था उसको नास्तिक कहते थे। तो अक्रियावादी यहाँ पे आपने देख लिया क्लियर। और बुद्ध में क्या है कि वो न कर्मकांड को मानते हैं और न ईश्वर को मानते हैं, तो वो प्रॉपर नास्तिक हैं। आज का डेफ़िनिशन वाला जो एथिज़्म है, आज का जो डेफ़िनिशन आज के डेट में जो नास्तिकता का डेफ़िनिशन है, तो बुद्ध दुनिया के सबसे पहले नास्तिक या दुनिया के सबसे पहले जो है वो रेशनल कहे जा सकते हैं। या हैं, कहे भी नहीं जा सकते, हैं। ये जो डेफ़िनिशन दी जा रही है यहाँ पे, ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों के द्वारा वो अक्रियावादी की दी जा रही है। क्रियावादी, अक्रियावादी, इस पे ये डेफ़िनिशन है। इसको क्या करते हैं कुछ बेवकूफ़ बच्चे, यहाँ से चेरी पिकिंग करते हैं, उठाते हैं और पेस्ट उठा के वहाँ पे डाल देंगे। क्या कहेंगे कि नहीं, नहीं देखो, वो किताब में ना उनको नास्तिक कहा गया कि नास्तिक नहीं आस्तिक थे। अरे बेवकूफ़ व्यक्ति, यहाँ पे डेफ़िनिशन ही अलग है। अब वेद को जो नहीं मानता है, उसको वो क्या कहते हैं? नास्तिक है। तो एक अगर वेद को मुस्लिम नहीं मानता है, तो वैदिक के लिए मुस्लिम भी नास्तिक है। अगर वेद को बुद्धिस्ट नहीं मानता, सिख नहीं मानता, अगर बुद्ध को जो है ईसा नहीं, वेद को अगर ईसाई नहीं मानता, तो ये सब के सब जो हैं वैदिकों के लिए नास्तिक हैं। डेफ़िनिशन ही अलग है। तो हर जगह जब भी कहीं पे कोई कोई प्रश्न उठे ना, तो डेफिनिशन पहले पूछ लिया करो कि भैया कौन सी डेफिनिशन है आपकी। अगर आपकी डेफिनिशन है कि क्या बुद्ध ईश्वर को मानते थे, आत्मा को मानते थे, नहीं मानते थे। क्या बुद्ध जो है पुनर्जन्म को मानते थे, तो उनका पुनर्जन्म का भी डेफिनिशन अलग है, विचारों का परिवर्तन है। आत्मा वाला है ही नहीं कि वो इंसान जो मरा फिर दोबारा जन्म ले लिया, वो है ही नहीं उनका। कि इस जन्म का कर्म जो है फिर अगले जन्म में भोगेगा, वो है ही नहीं उनका डेफिनिशन। तो ये डेफिनिशन का चक्कर है, और जो चीज़ ना समझ पाने के कारण अक्सरहा जो है बुद्ध को बदनाम किया जाता है, या बुद्ध को ये दिखाने की कोशिश होती है कि ये धार्मिक लोग हैं और ये एथिस्ट नहीं है या रियलिस्ट नहीं है। ये जानबूझकर दिखाने की कोशिश होती है। अच्छा, यहाँ पे जो किताबें लिखा है इन लोगों ने, इन्होंने भी ये क्लियरफाई नहीं किया है। हैं ये लोग गांधीवादी लोग हैं, ये जो हैं कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, लेकिन क्लियर नहीं करते, क्योंकि इनको ये दिखाना है कि हम बुद्ध को आस्तिक अगर कह देंगे ना, तो भारत के जो गांधीवादी लोग हैं, ये तो आस्तिक ही हैं। जो गांधी था, वो गांधी आस्तिक ही तो थे, मरते हुए भी राम कह रहे हैं। मारने वाला भी राम का पूजक, और जिसको मार रहा है वो भी राम के पूजक, वर्ण व्यवस्था के सपोर्टर थे, आस्तिक थे। इसलिए इन लोगों ने बुद्ध को इन्हीं लोगों ने मिलावट की है, मिलावट किया, इन लोगों ने प्रचारित किया कि बुद्ध पुनर्जन्म मानते थे। पुनर्जन्म का भी डेफिनिशन अलग है। बुद्ध के पुनर्जन्म का डेफिनिशन अलग है। लेकिन इन लोगों ने जानबूझ के जो है पूरा घाल-मेल किया है। अब मैं आपको जो है आगे और दिखाता हूँ। ये पूरा मैं क्लियरफाई कर दूँगा इनका। लोगों ने केवल गलत डेफ़िनिशन क्लियरफ़ाई ना होने के कारण ये भ्रम फैला हुआ है। अब ये आगे उसमें एक और क्लू डालते हैं, नास्तिकता का आरोप। ये गांधीवादी और कम्युनिस्ट जो धर्मानंद कोशाम्बी हैं, एक चैप्टर परोसते हैं नास्तिकता का आरोप, कि बुद्ध पे नास्तिकता का आरोप लग गया है। अब ये पूरे चैप्टर में खंडन करेंगे। ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि नहीं-नहीं बुद्ध नास्तिक नहीं थे। कैसे साबित करेंगे? क्या ये दिखा साबित कर पाएँगे कि बुद्ध ईश्वर को मानते थे, आत्मा को मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे? नहीं साबित कर पाएँगे। पूरा जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे पाएँगे कि यहाँ पे लड़ाई अक्रियावाद और क्रियावाद की हो रही है। डेफ़िनिशन ही नास्तिकता की अलग है। अक्रियावाद को ये लोग नास्तिकता कर रहे हैं। यहाँ पे ईश्वर से कोई मतलब नहीं है इनको। इनको यहाँ आत्मा से भी कोई मतलब नहीं, पुनर्जन्म, कर्मकांड कुछ से भी मतलब नहीं। क्रियावादी, काम करना है, नहीं करना है, उससे जोड़ रहे हैं ये लोग, नास्तिकता-आस्तिकता। देखें यहाँ पे। इस सूत्र में बुद्ध पर प्रमुख आरोप अक्रियवाद का लगाया गया है। तो समझ गए होंगे, नास्तिकता का आरोप मतलब अक्रियवाद का आरोप। वह स्वयं महावीर स्वामी ने लगाया हो या ना लगाया हो। देखिए महावीर स्वामी, जो नाथपुत की जो बात आ रही थी कि जिन्होंने कहा जो उनका चेला था उससे कि भई वो तो अक्रियवादी है, नास्तिक है, उसके पास कहाँ जा रहे हो? तो ये यहाँ पे लिखते हैं कि यह स्वयं महावीर स्वामी ने आरोप लगाया बुद्ध पे कि तुम नास्तिक हो। यानी कि महावीर जो है उस समय के, जो जिनको कहा जा रहा है नाथपुत को, उनकी जितनी भी आस्तिकता रही होगी, उनकी तुलना में बुद्ध जो है नास्तिक थे। तभी तो वो बंदा कह रहा है। भाई ईश्वर को वो भी नहीं मानते। जैन वाले तो ईश्वर को नहीं मानते। आत्मा पुनर्जन्म मानते हैं खैर। तो वो भी नहीं मानते, और इनको क्या कह रहे हैं? नास्तिक।
तो यानी कि उस समय के जो ईश्वर को नहीं मानता था, वो भी बुद्ध को नास्तिक कहता था। दोस्तों ये बात आपको समझनी होगी। बुद्ध जो है दुनिया के प्रथम नास्तिक रैशनल व्यक्ति हैं। आगे देखें। तो तथापि इसमें कोई शंका नहीं कि उस समय इस प्रकार का दोषारोपण बुद्ध पर किया जाता था। गौतम ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था, ये समझिएगा। अब ये देखिए यहाँ पे ब्राह्मणीकरण, धर्मानंद कौशाम्बी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणीकरण का एक सबसे अच्छा नमूना क्या होता है कि पाली के आप प्रकांड विद्वान हैं, धर्मानंद कौशाम्बी। इनको पता है कि पाली में क्षत्रिय-उत्रिय शब्द नहीं होता है। फिर भी इन्होंने जानबूझ के यहाँ पे क्या लिखा, गौतम ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था। पाली के प्रकांड विद्वान हैं। लेकिन हालाँकि इन्होंने नहीं लिखा है, इसका जो अनुवादक है जोशी ब्राह्मण है वो, उसने लिखा है। हालाँकि इन लोगों को लिखना चाहिए था यहाँ पे खतीय, क्योंकि पाली में खतीय शब्द होता है और त्रिपिटक में भी कहीं क्षत्रिय शब्द नहीं है, खतीय शब्द आया है। तो ये एक तो धर्मानंद कौशाम्बी ब्राह्मण, ऊपर से उसका ट्रांसलेटर जो है वो जोशी ब्राह्मण। और इन दोनों ने मिला के लिख दिया। अब कोई बच्चा जब पढ़ेगा इस किताब को तो वो क्या सोचेगा कि अरे रे! गौतम जो है ना वो क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे। अब दोस्तों किताब खोल के इसीलिए दिखा रहा हूँ कि यही किताब पढ़-पढ़ के बच्चे जो है भ्रमित होते हैं और किस तरह से ब्राह्मण जो है आपको अपना वर्ण सिस्टम जो है बुद्ध के समय में ले जाकर पढ़ाता है। अरे भाई! बुद्ध के समय में जिसको तुम ब्राह्मण कह रहे हो, वो भी उस समय किसान है। किसान को ब्राह्मण कहा जा रहा है और यहाँ पे जो किसानों के जो क्षेत्रों के जो खेत हैं, उनके जो पति हैं, खेतपति हैं, खेतियाँ हैं, उनको जो है ये क्षत्रिय कह रहा है। शब्दों का खेल रचकर वर्ण व्यवस्था फिट की जाती है इतिहास में। समझिए दोस्तों, आगे देखें। अब ये शाक्य खत्तियों की बजाय शाक्य क्षत्रिय लिखते हैं, हिंदी अनुवाद में। सुने आगे। तो शाक्य खत्तियों के पड़ोसी और आप्त थे कोलीय क्षत्रिय। मतलब कि जो शाक्यों के पड़ोसी कोलीय खत्तिय थे। हम पहले कह आए हैं कि इन दोनों में रोहिणी नदी के पानी को लेकर हमेशा मारपीट होती रहती थी। ये समझिएगा दोस्तों, यहाँ से कुछ भ्रम भी धर्मानंद कौशाम्बी मिटाएँगे आपका। बहुत लोगों को ये लोग कहते हैं कि भई जो है बुद्ध जो है वो निकल के अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के निकल के चले गए थे, दुःख वगैरह देखा था और दुःख को देखकर वो इतने द्रवित हुए हैं कि घर-द्वार, बीवी बाल-बच्चे छोड़कर वो चले गए ज्ञान की प्राप्ति में। ये बकवास चीज़ है। धर्मानंद कौशाम्बी ने भी इसको बुरी तरह से तिरस्कृत कर दिया है। बोला है कि ये बकवास चीज़ें हैं। उनके समय में भी ये साबित हो गया था कि ये किसी कवि की कल्पना थी। सच्चाई से लेना-देना नहीं था। जिसको हम दस्तावेज़ कहते हैं, ऑथेंटिक दस्तावेज़ कहते हैं, उनमें इसकी चर्चा नहीं है। वहाँ पे नदी की बात आई है कि रोहिणी नदी के पानी बँटवारे के कारण जो है उनको निकासी हुई थी बुद्ध की और सज़ा भुगतने के लिए वो जंगल गए थे। तो ये लिखते हैं कि हमेशा मारपीट होती रहती थी। अगर कोई कबीला किसी दूसरे कबीले के व्यक्ति का नुकसान या खून करे, तो उस पहले कबीले के व्यक्ति का नुकसान या हत्या करके उसका बदला लेने की प्रथा आज भी सरहदी पठानों में चलती है। देखिए, ये लिख भी रहे हैं कि जैसे उस समय आज पठानों में भी चलती थी कि भैया कोई हत्या कर देगा तो जाके उसका हत्या कर देंगे, उसके बाद से बात होगी। पहले हत्या होगी फिर बात होगी। तो वो चीज़ उस समय चलती थी शाक्यों में और कोलियों में। और ये पट वो और उस समय जो है बुद्ध के समय में शाक्य और कोलीय दोनों बुद्धिस्ट बन गए थे। अब फिर बाद में जो है पठान भी बुद्धिस्ट बन गए थे। देखिए जो जितना हिंसा करता है, उतना ही तेज़ी से बुद्ध का फॉलोवर भी बना, इतिहास गवाह है। पूरा अफ़गानिस्तान जो ये पठान है सब क्षेत्र है, वो पूरा का पूरा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान जो वाला क्षेत्र जो है, सब बुद्धिस्ट बन गए थे। और दुनिया की सबसे बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ उन्होंने तैयार की, बुद्ध की भक्ति में। ये आप समझ सकते हैं कि जो जिनको कहा जाता है हिंसा का आरोप लगता है, वही बुद्ध के सबसे बड़े जो है भक्त बन गए थे सब। तो आगे देखें इसमें। तो बदला लेने की प्रथा आज भी पठानों में चलती है। अतः यदि ऐसी ही प्रथा प्राचीन काल में हिंदुस्तान के क्षत्रियों में रही हो, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यहाँ पे दोस्तों जहाँ-जहाँ इनने अनुवाद में जोशी ब्राह्मण ने जहाँ-जहाँ क्षत्रिय लिख दिया है, आप मत कन्फ्यूज़ होइएगा, खेती यही है। हिंदी में जानबूझ के क्षेत्रीय लिखते हैं ये लोग। हाँ, तो आश्चर्य की बात नहीं, सच्चा आश्चर्य तो यह है कि इन क्षत्रियों के एक कुल में उत्पन्न हुए गौतम ने अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से बदला लेने से साफ इनकार कर दिया और एकदम तपस्वी लोगों में प्रवेश किया। ये समझिए आप इस बात को कि इनके पास भी ये मौका आया था कि भैया चलो बदला लेने और इन्होंने इनकार कर दिया था। जब इनकार कर दिया था तभी इनका देश निकाला हुआ था, वोटिंग हुई थी, हार गए थे, देश निकाला हो गया।
कि यार तुम तो सारे नियम कानून तोड़ दोगे हमारे, हैं? तो इस कारण से उनको छोड़ना पड़ा था। अच्छा आगे देखें, यदि गृहस्थाश्रम से मन उचट जाता तो उस समय के ब्राह्मण और क्षत्रिय गृह त्याग करके परिवाजरक बनते और घोर तपश्चर्या करते। ये समझिएगा उस समय के ब्राह्मण और क्षत्रिय, तो ये खेतीय हो गया। अब ब्राह्मण का मतलब बमण है यहाँ पे, ये आज वाला ब्राह्मण मत है। वो क्यों छोड़ के भाई उसका मन कैसे उचट जाएगा? जब वेदों में, वैदिक परंपरा में ज़िंदगी भर हवन-कुंड करना है, तो घर छोड़-छाड़ के वो जंगल में क्या करने जा रहा था? बमड़? पूछना पड़ेगा ना भई। जो लोग आज के डेट में बता देते हैं कि उसमें जो बमण शब्द है वही ब्राह्मण है, तो बताओ भैया, बमड़ क्यों चला जाता था जंगल में ज्ञान प्राप्त करने के लिए? हैं? घर-द्वार छोड़ के मन गृहस्थ आश्रम से उसका मन उचट जाता था। जब उसके ब्रह्मा ने ऑलरेडी यज्ञ, हवन-कुंड और सारी ज़िंदगी की व्यवस्था वर्णाश्रम दे ही रखा था, तो मन उचट के तब वो क्यों चला जाता था? तो ये उस समय की परंपरा थी कि उस समय जो है ना लोग जो है घर-द्वार अपना ज़िंदगी जीते थे गृहस्थ, फिर जंगल में चले जाते थे। ये चीज़ें यहाँ पे बात हो रही है। और परिवाजरक बनते, परिवाजरक मतलब जो श्रमण परंपरा में जो परिवज्जा ग्रहण कर लेते हैं, प्रवज्या ग्रहण करके जो श्रमण बन जाते थे। जैसे आप देखेंगे कि बुद्ध के जितने भी अनुयायी हुए हैं, तो बुद्धिस्ट बनने के लिए उनको प्रवज्या ग्रहण करनी पड़ती थी। तो वही जो है परिवाजरक उस समय जाकर बन जाते थे श्रमण परंपरा में। अतः गौतम के तपस्वी हो जाने से किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ होगा। ये लिख रहे हैं कि गौतम भी जब गए होंगे जंगल में, किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। कॉमन बात थी उस समय। लोग चले जाते थे आराम से। और आपको क्या इतिहास पढ़ाएगा ये आज की डेट में कि जब बुद्ध मार्ग आया ना, तो जितने गृहस्थ लोग थे, सब लड़ाई-धंधा, काम-धंधा छोड़ के उनके शिष्य बन गए। देश गुलाम हो गया। क्षत्रिय जो है भूल गए। अरे बेवकूफ़ व्यक्तियों, आप यहाँ से थोड़ा-सा समझें कि बुद्ध के समय में उनसे पहले ये प्रथा ऑलरेडी थी। लोग घर-द्वार छोड़कर जंगल में चले जाते थे, ये उनसे पहले भी प्रथा थी और इसीलिए कोई आश्चर्य नहीं होता। ये पूरा का पूरा सबूत है कि उनकी हेल्प के लिए फिर उनके पिताजी ने कुछ 5 लोगों को भी भेजा था। ये भी वो है, घर से भागे-वूगे नहीं थे छोड़-छाड़ के। ये सब किसी ने फर्जी कहानी जो है गढ़ दी है। और अश्वघोष के नाम पर, चूँकि अश्वघोष उस समय के थे, उस समय संस्कृत होती नहीं थी। लेकिन अश्वघोष के नाम पर संस्कृत की किताब आजकल बुद्धचरितम परोसी गई है। तो जब संस्कृत आया है ना, तब किसी ब्राह्मण ने धूर्ततावश उनके नाम पर ये सब लिख के ये सब दिखा दिया कि पत्नी को छोड़ के चले गए, बच्चे को छोड़ के चले गए, उन सोचते थे कि ईश्वर है कि नहीं है, ये सब आलतू-फालतू की जितनी कहानियाँ तब परोस दी गई हैं। अच्छा, अब यहाँ पे तरुण गृहस्थ स्वाश्रम के लिए निरुपयोगी सिद्ध हो गया है। परंतु जब 7 वर्ष तक तपश्चर्या करके गौतम बोधिसत्व बुद्ध हो गए और गृहस्थाश्रम में खूब-भोग एवं सन्याश्रम की तपश्चर्या का समान रूपेण निषेध करने लगे तो उन पर टीका-टिप्पणी होने लगी। अब यही कह रहा है कि 7 साल तक वो 6 से 7 साल बताया जाता है, जब उन्होंने अपने प्रश्नों को खोजा। अब जंगल में थे, सज़ा भी थी, भुगत भी रहे थे, तो उसी में खोजते-खोजते उनको कुछ चीज़ें मिल गईं। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं कई कई तो ऐसे लेखक हैं जिनको जेल हुई और जेल में बैठे-बैठे उन्होंने इतनी किताबें लिख दी, अकेलापन मिला। तो बुद्ध के साथ भी ऐसा हुआ। जब पनिशमेंट मिला, उस पनिशमेंट का पूरा फ़ायदा उठाया उन्होंने। उन्होंने उसके बाद से जब अपनी चीज़ें परोसनी शुरू की दूसरों को, तब उन पर टीका-टिप्पणी होने लगी। लोग उस समय के जो प्रचलित फिलॉसफर लोग थे, वो कहने लगे, "अरे! ये क्या बता रहा है, वो क्या बता रहा है?" ये सब चीज़ें शुरू हो गईं। आगे सुनें। ब्राह्मण चाहते थे कि प्रचलित समाज प्रणाली बने रहे। अब सुनिएगा ध्यान से, ब्राह्मण चाहते थे। अब ये ब्राह्मण कौन थे? भई बुद्ध की लड़ाई ब्राह्मण से तो हर जगह लिखेंगे ब्राह्मण चाहते थे, लेकिन कौन थे ब्राह्मण? अरे भैया ये ब्राह्मण जो है ना जैन थे। मतलब जैन नहीं थे, आजीवक थे। उनके समय के जो फिलॉसफर थे वो लोग थे। ये आज ये जो आता है पौराणिक ब्राह्मण, ये जो ऋग्वेदी ब्राह्मण, यजुर्वेदी ये सब नहीं थे उस समय। थे ही नहीं, ये तो आए हैं 14वीं-15वीं सदी में। उस समय नहीं थे ये। ये झूठ-मूठ का ये लोग भ्रमित करने के लिए लिख देते हैं इस तरह से कि ब्राह्मण चाहते थे कि प्रचलित समाज प्रणाली बनी रहे। उनका कर्म योग यही था कि ब्राह्मण यज्ञ याज्ञ करे। देखिए सुन लीजिए, ब्राह्मण यज्ञ याग करे, लिख दिया ना इनने। तो भैया ब्राह्मण यज्ञ याग करे तो वो भरद्वाज ऋषि जो है, भरद्वाज जिसको भरद्वाज ऋषि बता रहे थे, वो तो खेती करने की बात कर रहा है बुद्ध से। क्यों कर रहा है?
जब इनका यज्ञ याग था, वो क्यों कृषि की बात कर रहा था? दान-वान लेने की बात थी, तो वो क्यों कर रहा था? और ये क्या लिख रहे हैं? क्षत्रिय युद्ध करे, वैश्य व्यापार और शूद्र सेवा करे। भैया बता दीजिए तो वेद में कहाँ लिखा हुआ है ये बातें? कहाँ लिखा हुआ है ये? शूद्र एक बार आया है और वो भी लिखा है कि पैर से पैदा हुआ है। तो कहाँ पे सेवा करने की बात आई हुई है? हैं? वैश्य व्यापार करे, क्षत्रिय युद्ध करे, ब्राह्मण यज्ञ करे, यज्ञ याग करे और खेती किसानी चल रही है वहाँ पे। ये समझिए किस तरह से जो है ये लोग भ्रमित करते हैं, इतिहासकार लेखक जो हैं। आगे सुनें। जिसे यह कर्म योग पसंद न हो वह अरण्य में जाकर तपश्चर्या से आत्मबोध प्राप्त करे। अब देख लीजिए, जिसको ये नहीं पसंद है वो जाकर अरण्य में जाकर आत्मबोध प्राप्त करे और मर जाए। उसे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज की व्यवस्था बिगड़ जाए। मतलब ये कह रहे हैं कि जिसको जो है, जो यहाँ पे रह के यज्ञ याग करेगा, क्षत्रिय युद्ध करेगा, व्यापार करेगा, सेवा करेगा, ये सब यहाँ पे रहेंगे और बाकी लोग जंगल में जाएँ, वहीं पे खप मर जाएँ। तो जंगल में कौन जाता था? जंगल में तो सारे के सारे समण रहते थे। सारे समण तो जंगल में रहते थे ना। तो भैया आपके ब्राह्मण भी चले जाते थे क्या समण बनने के लिए? फिर बमण-समण शब्द कहाँ से आ गया? जब बमण ही समण बन जाते थे तो। आगे सुनें। अलग-अलग श्रमण संघों में विभिन्न दर्शनों का प्रतिपादन होता था, तथापि तपश्चर्या के संबंध में उनमें से अधिकतर श्रमण एक मत थे। उनमें से निग्रंथों ने कर्म को विशेष महत्व दिया। ये सुनिए जरा ध्यान से, निग्रंथों ने। निग्रंथ आज की डेट में पूछिएगा कौन है? तो कहेंगे जैन है। तो ये निग्रंथी जो हैं ये कर्म को विशेष महत्व दिया। उनके नेता कहते थे कि यह जन्म दुख कारक है और पूर्व जन्म के पाप कर्मों से प्राप्त होने के कारण उन पापों को नष्ट करने के लिए घोर तपश्चर्या करनी चाहिए। समझिएगा इस ध्यान से। कह रहा है कि जन्म दुख कारक है। ये बात जो है निर्ग्रंथी कहते थे और कहते थे कि पूर्व जन्म में उन्होंने कुछ पाप किया है, उसको भोगने के लिए पैदा हुए हैं। अब ये देखिए ऊपर इन्होंने लिखा ना कि ब्राह्मण चाहते थे कि प्रचलित समाज प्रणाली बनी रहे और यहाँ पे क्या बात आ रही है? ये कौन सा बात कह रहा है? निर्ग्रंथी कह रहे हैं। यानी ये ब्राह्मण किसको कह रहे हैं? निर्ग्रंथियों को कह रहे हैं। जैनियों को ब्राह्मण कहा जा रहा है। उस समय के जो फिलोसोफर होते थे, अन्य फिलोसोफर, उनको ब्राह्मण कहा जाता था। आज का ब्राह्मण से कोई मतलब ही नहीं है। नहीं तो ये जो भारद्वाज है ना, उसका नाम होता भारद्वाज जोशी, भारद्वाज दुबे, चौबे, भारद्वाज छब्बे, नब्बे, तिग्गे, हैं? कुछ कुछ ना तो होता, पाणी दीक्षित, फिक्सित कुछ तो होता, हैं? अत्री, खत्री, छतरी कुछ तो होता उसका सरनेम? नहीं था वो। ये निर्ग्रंथियों की बात आ रही है कि इनका कांसेप्ट था कि ये पुनर्जन्म को मानते थे, जन्म को दुःख मानते थे। ये लोग चाहते थे कि ये जो हम लोग सोच रखे हैं इसी तरह से चीज़ें चलती रही और घोर तपश्चर्या करके जो पाप है उसको नष्ट करना है। उस पाप को नष्ट करना है। परंतु बुद्ध भगवान तपश्चर्या का निषेध करते थे। अब बुद्ध क्या कहते थे, ये जो तपश्चर्या तुम लोग करते हो ना, बैठ के एक टाँग पर खड़े हो जाते हो, दिन-रात भूखे रहते हो, ये जो तुम लोग इस तरह के कर्मकांड टाइप का करते हो, सब बकवास चीज़ है, निषेध करते थे ये बुद्ध। इसीलिए वो इनसे दिक्कत में होते थे और इसीलिए इन दोनों की फाइट होती थी। इन लोगों का जो आप देखेंगे कि जो डिबेट होता था, इन निर्ग्रंथियों में और बौद्धों में या उनके फिलोसोफर इनका होता था। लेकिन ये जितने भी इतिहासकार के लेखक हैं, चाहे कम्युनिस्ट हो, गांधीवादी हों या किसी भी विचारधारा के हों, इन लोगों ने हर जगह बात करेंगे इनकी, लेकिन धीरे से बीच में कहीं पे एक ब्राह्मण शब्द घुसेड़ देंगे। इन्हीं को उठा के धीरे से ब्राह्मण कह देंगे और जब टीवी सीरियल बनाएँगे, तो वहाँ से निर्ग्रंथियों, जैनों को, आजीविकों को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और बुद्ध का सीधे-सीधे संवाद किसे दिखाएँगे? आज का जो ब्राह्मण है, वो चुटियाधारी बना के वहाँ पे पैदा कर देंगे, सफ़ेद कपड़ा और उससे डिबेट दिखा देंगे। मतलब जो बौद्ध मार्ग जो है प्रैक्टिकल है, उसमें भी अपना इमेजिनरी ब्राह्मण वहाँ पे घुसेड़ देंगे। तो ये पूरा खाका जो है ये तैयार किया है, चाहे वो राइट विंग वाले इतिहासकार हों या लेफ्ट विंग वाले इतिहासकार हों, दोनों मिले-जुले भाई-बंधु हैं दोनों। दोनों को अपना ब्राह्मण जो है वहाँ पे बुद्ध के समय फिट करना ही करना है। आगे-पीछे देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब, उससे कोई मतलब नहीं है। इनको अपना वजूद वहाँ पे फिट करना है। नहीं फिट करेंगे तो इनका जो आर्यन माइग्रेशन थियरी है वो गलत हो जाएगा कि ये बाहर से आए हुए हैं। नहीं, इनको फिट करना पड़ेगा ना, इसलिए ये फिट करते हैं। आगे देखें। हालाँकि वो तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन ये जानबूझ के अपना अस्तित्व दिखाने की कोशिश करेंगे कि बुद्ध से पहले हम थे। और देखिए, तो अब क्या होता है यहाँ पे कि हाँ, अतः उन्हें निर्ग्रंथों ने अक्रियावादी, अकर्मवादी कहा
अब ये जो निर्ग्रंथित हैं, ये सब बुद्ध को क्या कहते थे कि अक्रियावादी हैं। तो यह स्वाभाविक था। बुद्ध ने शस्त्र त्याग किया था, इसीलिए ब्राह्मणों की दृष्टि से वे अक्रियावादी हो गए और तपश्चर्या का त्याग करने से तपस्वियों की दृष्टि से वे अक्रियवादी हो गए। तो भैया यहाँ पे फिर इसने गेम खेल दिया। उसने अभी क्या कहा कि जो निर्ग्रंथी थे उनका ये कंसेप्ट था, वो ऐसा चाहते थे। अब फिर देखिए आगे धीरे से क्या कह दिया यहाँ पे कि बुद्ध ने शस्त्र त्याग किया था, इसीलिए ब्राह्मणों की दृष्टि में, अब यहाँ निर्ग्रंथी नहीं लिखा। यहाँ पे देखिए इन्होंने जो ब्राह्मण धर्मानंद कौशाम्बी हैं और इसके अनुवादक जो जोशी ब्राह्मण हैं, कितनी चतुराई से यहाँ पे इन्होंने क्या डाल दिया कि फिर से यहाँ पे ब्राह्मण डाल दिया निर्ग्रंथी की जगह पे, ताकि लोग समझें कि ब्राह्मण से ही फाइट चल रही है। एक शब्द जो सच्चाई होगी वो डालेंगे, अद्धो अपना प्रोपोगंडा वहां पे घुसेड़ देंगे। अब ब्राह्मण शब्द पाली में होता नहीं है। सबसे खास बात है कि ब्राह्मण शब्द पाली में नहीं होता है, फिर भी घुसेड़ रहे। चले आगे देखें। ये पूरा जो चैप्टर है ना, इसको दोस्त समझना होगा आप लोगों को, क्योंकि नास्तिकता आस्तिकता की परिभाषा यहाँ पे अक्रियावाद और क्रियावाद से है। इनको अक्रियावाद साबित करने का प्रयास किया था उस समय के लोगों ने, और उस हिसाब से वो नास्तिक हुए। उस समय के लोग उनको नास्तिक फिट कर रहे थे, आज के समय में सब मिलके इनको आस्तिक फिट कर रहे हैं। ये देखिए कितना जबरदस्त वो है, सोचने वाली बात है। अच्छा, क्रांतिकारी दर्शन। देखिए अब इनके दर्शन देखिए। यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि गौतम ने केवल आत्मबोध द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए गृह त्याग नहीं किया था। समझिएगा इस चीज़ को, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उन्होंने जो गृह त्याग किया था वो मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं किया था या आत्मबोध के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए नहीं किया था। अपने पड़ोसियों पर शस्त्र चलाना उन्हें उचित नहीं लगा। ये समझिएगा दोस्तों। और उनके मन में सदैव यह विचार चलने लगा कि क्या शस्त्रों के बिना परस्पर मित्रता पर आधार रखने वाले किसी समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी, पहला वर्ल्ड वार हुआ, कूद के खूब लड़े लोग। दूसरा वर्ल्ड पेट नहीं भरा, दूसरा वर्ल्ड वार छेड़ लिए लोग। जब दूसरा वर्ल्ड वार से जब अच्छी तरह से पेट भर गया, अब समझ में आ गया कि बहुत नुकसान हो सकता है तीसरा वर्ल्ड वार होगा तो, तब इनको बुद्ध का सिद्धांत याद आ गया था कि भैया बिना शस्त्र चलाए ही दबाव बना के, प्रेशर बना के लोगों को समझा-बुझा के किसी तरह से शांति से रहो। ये तब इनको समझ में आया था जब 2 विश्व युद्ध इन लोगों ने छेड़ लिया। तो ये चीज़ ये बुद्ध में ये चीज़ यहाँ पे आ रही है कि बुद्ध उस समय जो लड़ाई-झगड़ा ये बार-बार करते थे, वो शस्त्र ये उस समय ये सोच रहे थे कि एक ऐसे समाज का मैं निर्माण करूँ जो बिना लड़े-झगड़े परस्पर मित्रता से ही जो है दुनिया आगे चल सके। ये इनकी सोच थी। तो ये देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखते हैं। उन्हें ऐसा लगा कि तपश्चर्या से और तपस्वी लोगों के तत्व ज्ञान से मनुष्य जाति के लिए कोई सरल मार्ग मिल जाएगा, और इसीलिए उन्होंने गृह त्याग करके तपश्चर्या शुरू की। और जब यह देखा कि उससे कुछ नहीं निकलता है तो वे उसे छोड़कर एक अभिनव मध्यम मार्ग खोज निकाला। ये समझिएगा दोस्तों, तपश्चर्या कहने का मतलब है कि उस समय के जितने भी निर्ग्रंथी या उस समय के आजीवक जो लोग थे या अन्य फिलोसफर थे, वो लोग यही सोचते थे कि पिछले जन्म का जो हमारा पाप है, उसके कर्म को भोगने के लिए हम पैदा हुए हैं, उसको नष्ट करना है उस पाप कर्म को, तो वो लोग तपस्या करते थे। तो इन्होंने वो सब भी करके देखा और पाया कि इससे कुछ भी हल नहीं निकलता है। तब उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसको कहते हैं मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का मतलब जो पहली दूसरी सदी के जो नागार्जुन जो हैं, जिन्होंने मध्यम मार्ग या शून्यवाद की खोज की थी, वो वाला नहीं है। समझिएगा। वो चित है कि नहीं है के बीच के मध्यम मार्ग की बात करते हैं शून्यवाद। यहाँ पे जो मध्यम मार्ग है बुद्ध का, ये बात कहता है कि हमें अतिवाद, कि हम पिछला जन्म का कर्म भुगत पाप किए हैं, उसको उसको भुगतने के लिए अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, वो अतिवाद है इससे। और बिल्कुल ही भोग विलास में पड़े हुए हैं, राजसी जीवन में बिल्कुल भोग विलास कर रहे हैं इसमें। इन दोनों ही अतिवाद के बीच में जिंदगी गुजारनी चाहिए। ये था बुद्ध का मध्यम मार्ग। इसका उन्होंने रास्ता खोजा और इसके लिए उन्होंने पूरे कुशल कर्मों को डिफाइन किया है। उनकी एक-एक चीज़ जो फ़िलॉसफ़ी है, जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो हर चीज़ का आपको आंसर मिलता जाएगा कि दुखी कौन है? जो बहुत ज़्यादा भोग-विलास कर रहा है। आप देखिए ना, बहुत ज़्यादा जो भोग-विलास कर रहा है, उसके साथ क्या होता है?
अक्सर हाँ, उसकी खबरें छपती है कि भई देखो उसने इतने लड़कियों के साथ ये कर दिया, इन बच्चियों के साथ वो कर दिया, अक्सर हाँ, वो कहीं न कहीं पाया जाता है। भोग-विलास कर रहा है तो अपना काम भी ठीक से नहीं करता है, बहुत ज़्यादा अय्याशी में जुट जाता है और जो बहुत ज़्यादा अपने को कष्ट दे रहा है, वो तो और ज़्यादा दिक्कत कर रहा है समाज के लिए, कुछ भी नहीं करता। अपने को कष्ट दिए जा रहा है, अपने को कष्ट दिया जा रहा है, समाज के लिए फिर कुछ नहीं कर रहा। तो ये दोनों जो अतिवाद हैं उससे उसको कुछ नहीं मिलना है। तो इन दोनों अतिवाद के बीच में उन्होंने रास्ता खोजा था, अभिनव। इसीलिए ये प्रचलित भी हुआ। इस प्रकार आजकल के क्रांतिकारी लोगों के लिए राजनीतिक एवं अच्छा ये एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि आजकल भी लोग ऐसा रखते हैं, ये करते हैं। तो हाँ, इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि बुद्ध को उनके समकालीन टीकाकार अक्रियवादी कहते थे और उनके नवीन दर्शन की निर निरर्थकता थोड़ा-सा इसका प्रोनंसिएशन गड़बड़ हो रहा है, इसको समझिएगा आप लोग, लोगों के सामने रखते थे। तो ये देखिए कि जब भी कोई नया दर्शन आता है तो जो पूर्व प्रचलित लोग हैं ना उनको बड़ा दिक्कत हो जाती है। दिक्कत हुई थी उन लोगों को। तो वो करे इसलिए वो लोग इनको अक्रियवादी कहने लगे थे। जैसे हम लोग बनाते हैं और जब भी जो धर्म हम पर थोपा गया है, सदियों से थोपा गया है, उसमें जब हम लोग उसकी सच्चाई बताना शुरू करते हैं, तो लोग हमें क्या कहते हैं कि अरे रे! ये तो कोई मुस्लिम होगा, ये कोई एक्स मुस्लिम होगा, ये कोई जो है कोई बुद्धिस्ट होगा, ये जो है कोई ईसाई होगा, ये वामपंथी होगा, म कुछ-कुछ बोलने लगते हैं। क्योंकि अक्सर हाँ, लोगों को अचानक से जब सत्य दिखता है कि यार ये तो सही बोल रहा है, ऐसा भी हो सकता है, तो कुछ लोगों का तो दिमाग ही झुन्न हो जाता है। अरे! ये सत्य कहाँ से आ गया? ये झूठ ठीक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं करेगा, जाइए आप भी उठा लीजिए, सब लोग शिवलिंग को दूध पिला रहे हैं, आप भी पिलाइए, देखिए कितना मस्त है, हाँ, बहुत अच्छे, चलो और पिला के आते हैं। उसमें उसको खूब मज़ा है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। बस सत्य कह दीजिएगा, वहाँ पे उसको दिक्कत आती है। तो वहाँ भी उन लोगों को दिक्कत आई थी बुद्ध से, इसलिए वो लोग उनको अक्रियवादी कहते थे। अब दुष्चरित और सुचरित, इसका डेफिनिशन क्या है, इसके बारे में बताया गया है। तो ये थोड़ा-सा यहाँ पे मैं बताऊँगा कि ये शाल्यक ब्राह्मणों से भगवान कहते हैं, "हे गृहस्थों" सुनिए ध्यान से, गृहस्थ कह रहे हैं, ब्राह्मण नहीं कह रहे हैं। "हे गृहस्थों, काया से होने वाले 3 प्रकार का अधर्माचरण कौन-सा है? कोई व्यक्ति प्राणघात करता है, मतलब किसी की हत्या कर देता है। रुद्र, दारुण, लोहितापाणी" लोहित मतलब खून, खून जैसा जो होता है ना, लोहितापाणी और मारपीट करने में लगा लगा रहता है, मतलब खून खराबा करने में। अथवा चोरी करता है, जो वस्तु उसकी नहीं है, फिर वह गाँव में हो या अरण्य में, चाहे गाँव में हो या जंगल में, उसे उसके मालिक से पूछे बिना ले लेता है, उसका व्यभिचार करता है, माँ-बाप, बहन, पति या आप्तों द्वारा रक्षित पत्नी के साथ व्यभिचार करता है, इस प्रकार काया से विविध अधर्माचरण है। मतलब ये बता रहे हैं कि अधर्माचरण क्या होता है? धर्म और अधर्म की जो परिभाषा है, यहाँ पे बुद्ध बता रहे हैं कि ये अधर्माचरण है। आज की डेट में ये लोग क्या बताते हैं धर्म की परिभाषा? कॉपीराइट लेके बैठ गए हैं। धर्म में सब चीज़ जायज़ है। ये क्या कहेंगे? देखिए कृष्ण ने कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए अपने ही भाइयों को काट दो, मार दो। इन बेवकूफ़ों को ये चीज़ नहीं पता है, वो आगे अभी आएगा डिस्कशन। यहाँ पे उसका भी ज़िक्र आया है कि कैसे इन लोगों ने हिंसा को जो है तथाकथित आज के जो ब्राह्मणवादी हैं, गीताकार हैं, इन लोगों ने हिंसा को कैसे जायज़ ठहराया है। जबकि बुद्ध ने हिंसा को हिंसा कहा है और एक ऐसा रास्ता खोजने की कोशिश की है कि जिसके बिना ही दुनिया शांति से और अच्छे से रह सके। तो आगे ये अधर्माचरण की इस तरह की बातें होती है, आगे ये बोलते हैं कि झगड़े बढ़ाने से उसे आनंद आता है, झगड़े बढ़ाने वाली बातें वह करता है अर्थात वह गाली-गलौज करता है, धृष्टता से भरा हुआ कर्कश कटु हृदय को चुभने वाला क्रोध युक्त एवं संतोष को भंग करने वाला वह वचन बोलता है अथवा वह वृथा बकवास करता है, अनुचित समय बोलता है, न बनी हुई बातें गढ़कर कहता है, अधार्मिक शिष्टाचार विरुद्ध ध्यान न देने योग्य प्रसंग पर शोभा न देने वाला व्यर्थ मतलब ये तमाम तरह की चीज़ें जो हैं अधर्म का वो बताते हैं कि ये चतुर्विध अधर्माचरण होता है। और हे गृहस्थों 3 प्रकार का मानसिक अधर्माचरण कौन-सा है? अब मतलब वो बताए थे ना उन्होंने कि कार्य किस तरह के खराब कार्य होते हैं, किस तरह का बोलने में किस तरह से अधर्म होता है और किस तरह का जो मानसिक जो खराब काम है उसको भी वे बताते हैं। देखिए क्या कहते हैं कि मानसिक जो अधर्माचरण है वो क्या है? कोई मनुष्य दूसरे
के धन का चिंतन करता है, दूसरे के बारे में सोचा कि अरे वो कितना कमाता है, उसके पास कितना पैसा है, पड़ोसी जो है पड़ोसी की किसी की नौकरी लग गई है या पड़ोसी ज़्यादा कमाता है, अब उसको देखकर पड़ोसी टेंशन में है। या साथ का कोई बच्चा है, साथ में कोई पढ़ रहा लिख रहा है, किसी की पहले प्लेसमेंट हो गई, किसी के बाद प्लेसमेंट हो गई, कोई ज़्यादा हो गया, रिश्तेदार में किसी की नौकरी लग गई, कुछ हो गया, तो जो दूसरे को बड़ी दिक्कत होती है, ये अधर्माचरण है। क्यों सोच रहे हो भाई दूसरे के बारे में? कहने का मतलब ये है कि ये अक्रियावादी लोग हैं। बुद्ध क्रियावादी थे। वो कहते थे यार दूसरे के बारे में तुम क्यों सोच रहे हो? अपने लिए करो ना। दूसरे के बारे में सोच रहे हो, अपना कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये पूरा यहाँ पे ये जो दिखाया गया है कि क्रियावादी अक्रियावादी होने के कारण अगर उन्हें नास्तिक कहा जा रहा है, तो वो चीज़ गलत है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई गई है। वो लिखते हैं ऐसी इच्छा रखता है दूसरे की संपत्ति से साधन उसे प्राप्त हो अथवा वह द्वेष वृद्धि होता है वह ऐसे सोचता है कि ये प्राणी मारे जाएं नष्ट हो जाएं अथवा वह मिथ्या दृष्टि होता है इस प्रकार के नास्तिक विचार रखता है। ये देखिए यहाँ पे इस चीज को समझिएगा यहाँ पे नास्तिक का मतलब जो है ना परिभाषा जो है वो गलत को बताया गया है। ये जो इन्होंने धर्मानंद कोशाम्बी जो है ना बड़ी चतुराई से इन लोगों ने जो गांधीवादी लोग हैं या जो प्रगतिशील हैं, देखिए कितनी चतुराई से इन लोगों ने नास्तिक का मतलब ये दिखाया है कि जो दान नहीं देता हो, धर्म नहीं करता हो, जो गलत सोचता हो, दूसरे से द्वेष रखता हो, उसकी परिभाषा इन्होंने नास्तिक बता दी है। अब बताइए जब ऐसा आप कहिएगा, डेफ़िनिशन ही ये रखिएगा, तब तो मजबूरी में लोगों को कहना पड़ेगा कि भई बुद्ध जो है वो आस्तिक थे। देखिए ना ये क्या लिख रहा है, कह रहा है कि जो दूसरे से द्वेष रखता है, दूसरे के संपत्ति उसे प्राप्त हो ऐसी इच्छा रखता है, ये प्राणी मारे जाएँ, नष्ट हो जाए ऐसा सोचता है, ऐसी दृष्टि होता है, वह इस प्रकार के नास्तिक विचार रखता है कि दान नहीं है, धर्म नहीं है, और सुकृत दुष्कृष्ट कर्म का फल नहीं है, यह नहीं है, परलोक नहीं है आदि इस प्रकार मन के विविध अधर्माचरण होता है। तो इसको ये नास्तिक की परिभाषा बता रहे हैं। अब बताइए ऐसी परिभाषा रहेगी तब तो लोग कहेंगे कि वो आस्तिक था। तो डेफ़िनिशन ही इन्होंने नास्तिक की गलत बनाई है। इसलिए दोस्तों एक तो डेफ़िनिशन इन लोगों ने गलत बना दी यहाँ पे नास्तिक की। अब फिर कहेंगे कि अब बताओ बुद्ध नास्तिक थे कि आस्तिक थे? और जो भक्त है बच्चा जो बच्चा जो है बड़ा कोमल है उसको पता भी नहीं है आस्तिक नास्तिक की डेफ़िनिशन वो कूद के क्या कहेगा आगे कमेंट में अरे! धर्मानंद कोशाम्बी ने कहा है कि बुद्ध तो नास्तिक नहीं थे, आप लोग कैसे कह देते हो कि नास्तिक है? अरे तो धर्मानंद की देख लो ना डेफ़िनिशन, नास्तिक की क्या डेफ़िनिशन दे रखी है वो देखो तो सही, ये भी तो देखना ज़रूरी है ना। तो ये चक्कर है दोस्तों, चलें। आगे फिर ये और भी यहाँ पे कहते हैं और सज्जनों 3 प्रकार का मानसिक धर्माचरण कौन-सा है? कोई मनुष्य पर द्रव्य का लोभ नहीं रखना, ऐसा विचार मन में नहीं लाना, पर संपत्ति के साधन मेरे हो जाएँ, उसका चित्त द्वेष से मुक्त होना, उसका यह शुद्ध संकल्प रखता है कि प्राणी अवैर, निर्बाध, दुःख रहित एवं सुखी हो। वह सम्यक दृष्टि होता है, दान धर्म है, सुकृत उत्कृष्ट कर्मों का फल है, इहलोक परलोक है, आदि बातों पर उनका विश्वास होता है। वह इस प्रकार मन में विविध धर्माचरण होता है। अब इहलोक परलोक का मतलब क्या है? ये समझिएगा ज़रा। परलोक का मतलब वो आसमानी नहीं है, जो वैदिक कल्चर में होता है। जो आज के ब्राह्मणों का जो कल्चर है कि उनके भगवान आसमान में रहते हैं, दिन भर आसमान में घूमते रहते हैं, कहीं पे ब्रह्मा रहता है, कहीं पे इंद्रलोक है, कहीं पे विष्णु लोक है, आसमानी लोग जो है ये लोग घूम रहे हैं, उसका यहाँ पे नहीं मतलब है। यहाँ परलोक का मतलब होता था इहलोक परलोक, जहाँ पे इंसान रहता था वो उनका लोक होता था, परलोक होता था जो परदेश होता था, दूसरा देश, दूसरी जगह जाना वो इनके लिए परलोक होता था। इहलोक ये वाला लोक, परलोक दूसरा लोक। अब ब्राह्मणों ने परलोक का क्या मतलब बना दिया है? आसमानी। विदेश में कभी नहीं गए इनके देवी-देवता, सीधे आसमान में चले गए। ये समझिए ना कैसे इन लोगों ने डेफ़िनिशन खराब की है। अरे भैया तुम्हारा देवी-देवता जो है समुद्र पार करके पड़ोस के देश में नहीं जा पाता था। ना अमेरिका जा पाता, ना ब्रिटेन जा पाता, हैं? ईरान, इराक तक में नहीं जा पाता। तुम्हारा चीन तक नहीं जा पाता, जापान तक नहीं जा पाता, हैं? श्रीलंका तक नहीं जा पाता। सीधे परलोक, सीधे आसमान से जाता, सीधे भारत में टपकता, हैं? तो ये इन लोगों ने परलोक के डेफिनेशन बिगाड़ दिए। परलोक का यहाँ कहने का मतलब बुद्ध मार्ग में यही था कि जो दूसरे देश क्योंकि दूसरे देशों से इनकी बुलाहट आती थी। चीन का राजा बुलाता था, कभी तिब्बत का राजा बुला रहा है, कभी कोरिया का राजा बुला रहा है, श्रीलंका वाले बुला रहे हैं, जापान वाले बुला रहे हैं। ये इन लोगों के लिए परलोक होता था। तो ये इसको इन लोगों ने धर्म का पाठ पढ़ाया है। आगे ये जो है बताते हैं कि दसों अकुशल कर्म पथ, अकुशल कर्म और कुशल कर्म ये चीज़ भी इन्होंने आगे बताई है। तो ये चीज़ें दी हैं।
मैं इसमें ज़्यादा नहीं समय लूँगा क्योंकि ये काफ़ी डेप्थ हो जाएगी और ये मेरे ख़्याल से आप लोग जब बुक पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा ज्ञान होगा। मैं जो मेन पॉइंट है, जो बताना चाह रहा हूँ आस्तिकता-नास्तिकता का, वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें बताते हैं कि ये सिर्फ़ उन चीज़ों को निषेध कह रहे हैं या कह रहे हैं कि ये चीज़ें मत करो जो खराब है। जो अच्छे कर्म, जो अकुशल कर्म है, उसके लिए मना कर रहे हैं, जो खराब जिसको पाप कर्म कहा जाता है, उसको मना कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि अच्छा कर्म मत करो। आप कैसे कह सकते हो कि अक्रियावादी हैं? तो वो चीज़ यहाँ पे डिटेल से दिखाई गई है। कुशल कार्यों में जागृति और उत्साह, तो ये आगे देखिए यहाँ पे बुद्ध भगवान कहते हैं भिक्षुओं, स्त्री, पुरुष, गृहस्थ या प्रवजित को इन 5 बातों का सतत चिंतन करना चाहिए। वह बार-बार विचार मन में लाए कि मैं जलाधर्मी हूँ, क्योंकि जिस दारुण मद के कारण प्राणी काया वाचा मनसा दुराचरण करते हैं, वह मद इस चिंतन से नष्ट होता है या कम से कम हो जाता है। वह बार-बार यह विचार मन में लाए कि मैं व्याधि धर्मी हूँ, क्योंकि जिस आरोग्य मद से प्राणी काया वाचा मनसा दुराचरण करते हैं, वह इस मद के चिंतन से नष्ट हो जाता है या कम से कम घट जाता है। इस तरह की ये 5 बातें जो हैं यहाँ पे बताते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर आगे जो है ये यहाँ पे थोड़ा-सा समझिएगा। इस उद्धरण में कहा गया है कि मैं कर्म स्वक्रिय हूँ, अर्थात कर्म ही मेरा स्वक्रिय है। अन्य सब वस्तुएँ न जाने मुझसे कब अलग हो जाएगी, मैं कर्म का दायाद हूँ। अर्थात अच्छे कर्मों के करने से मुझे सुख मिलेगा और बुरे कर्म करूँगा तो दुःख भुगतना पड़ेगा। कर्म योनि हूँ, अर्थात कर्म में ही मेरा जन्म हुआ है, कर्म बंधु हूँ, यानी संकट में कर्म ही मेरे बांधव है और कर्म प्रतिसरण हूँ, अर्थात कर्म ही मेरी रक्षा कर सकेगा। इससे यह समझ में आएगा कि बुद्ध भगवान ने कर्म पर कितना जोर दिया था। दे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये पूरा जो मेन पॉइंट है आज का जो, वो यही है। यहाँ पे धर्मानंद कोशाम्बी ये दिखाना चाहते हैं कि हर जगह बुद्ध ने कर्म करने की बात कही है। और आगे ये क्या कहते हैं कि बुद्ध ने कर्म पर जोर दिया था। ऐसे गुरु को नास्तिक कहना कहाँ तक उचित होगा? अब देखिए सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बुद्ध ने तो इतने सारे कर्म करने की बात कही है और ऐसे गुरु को आप नास्तिक क्यों कह रहे हो? यानी इनके डेफिनिशन नास्तिक की क्या है कि जो कर्म नहीं करता है, अक्रियावादी है। समझे दोस्तों? ये स्लाइड ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यही इस पूरे जो है आज का जो सेशन था, इसका मेन पॉइंट यही है कि यहाँ पे जब ये बात आती है कि भाई बुद्ध आस्तिक थे कि नास्तिक थे, तो ये जो तथाकथित रैशनल लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, आपको भ्रामक रूप से कहते हैं कि नहीं नास्तिक नहीं थे। और नास्तिक का क्या डेफिनेशन इन लोगों ने क्या दे रखा है कि वो चूँकि कर्म करने की बात करते थे, इसीलिए वो नास्तिक नहीं थे। अब बताइए आज का जो नास्तिक है, वो क्या कर्म नहीं करता है? आज का नास्तिक तो सबसे ज़्यादा ह्यूमनिस्ट है। बुद्ध ह्यूमनिस्ट थे, वो भी कर्म करने की बात कर रहे हैं। आज का भी नास्तिक कर्म करने की बात कर रहा है। वो तो नहीं कर रहा है कि बैठ के मंदिर में घंटा बजाओ, 5 बार नमाज़ पढ़ो या गॉड को जाकर प्रेयर करो, ऐसी बात तो नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि भैया इससे अच्छा है कि इस समय का उपयोग कर्म के लिए करो। तो आप उसको क्या कह दोगे कि अब ये नास्तिक नहीं रहा, ये थिस्ट नहीं रहा, ये थाइस्ट बन जाएगा, थिस्ट बन जाएगा, आस्तिक बन जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा पॉइंट कि किस तरह से जो हमारे इतिहासकार लोग हैं जिनकी बातें वर्ल्ड में जाती हैं, जो इंग्लिश लिटरेचर लिखते हैं, वर्ल्ड वाइड इनकी किताबें पहुँचती हैं, उन लोगों ने किस तरह से नास्तिकता की डेफ़िनिशन बदल के और बुद्ध को आस्तिक दिखाने की कोशिश की। ये सबसे बड़ा घाल-मेल है दोस्तों। और हम सभी ज़्यादातर लोग ये बात नहीं जानते हैं और हमसे हमें क्या बता दिया जाएगा? हमें बताया जाए कि नहीं, नहीं हम आस्तिक नहीं हैं, हम नास्तिक नहीं हैं, हम वास्तविक हैं। एक और ढपोर संख वाली बात। ये क्या होता है वास्तविक क्या होता है ये? क्या होता है वास्तविक? फिर से एक नया डेफिनिशन, एक और डेफिनिशन हमारे ऊपर लाद दिया जाएगा कि अब हम जो दिखता है वो मानते हैं। तो क्या हमें दिखता है कि सूर्य जो है सुबह में किधर उगता है? अरे हमें दिखता है कि सुबह में सूर्य जो है पूरब की तरफ। तो क्या हम मान लें कि पूरब की तरफ? टेक्निकली ये भी गलत है। सूर्य कभी भी नहीं उगता। तो ये जो डेफिनिशन का खेल है ना, कभी कह देना कि नहीं, नहीं नास्तिक मत कहना अपने को वास्तविक कहना या फिर आस्तिक कहना, ये सब जो है
भारत के जो पढ़े-लिखे जो वर्ग है, जो आज का युवा वर्ग है, जो अपने को एथिस्ट कह रहा है, उसको भरमाने का एक जाल है। बुद्ध की आइडेंटिटी को, उनके नाम को डुबाने का एक तिकड़म है, क्योंकि जो नास्तिक लोग हैं, जो एथिस्ट लोग हैं, आज के जो रेशनल लोग हैं, वो भी अपने बुद्ध को मानने ना लग जाएँ, वो भी कह दें कि हाँ यार, बुद्ध तो हम लोगों की तरह थे, ईश्वर नहीं मानते थे, कर्मकांड नहीं मानते थे, ये उ उनका भी सपोर्ट उनको ना मिल जाए, इसलिए ये जानबूझकर एक षड्यंत्र रचा गया कि नास्तिक जो है बुद्ध से नफ़रत करे। और देखिए कर तो रहा है, दिन भर क्या आपसे परोसा जा रहा है कि बुद्ध जो है आस्तिक थे। अरे वो तो कर्मकांड उन जब बुद्ध धर्म वाले तो ये करते हैं, वो करते हैं। कभी ये नहीं बताएगा कि बुद्ध ईश्वर को मानते थे कि नहीं मानते थे, आत्मा मानते थे कि कर्मकांड करवाने की बात करते, ये सब पे बात नहीं होगी। वो क्या कहेगा, देखो देखो उसने ये कर दिया है, उसने वो कर दिया है, ये कर दिया है, इसीलिए बुद्ध जो है वो थे, नास्तिक नहीं थे, एथिस्ट नहीं थे। और ये धर्मानंद कोसाम्बी ने भी यहाँ पे लिख ही दिया कि देखिए ऐसे गुरु को नास्तिक कहना कहाँ तक उचित होगा? पूछ रहा है कि भैया ये तो कर्म करने की बात कहते थे, तो हम इनको नास्तिक क्यों कहें? हम आस्तिक कहेंगे। एकदम उल्टा, आप क्या कहते हो कि जो मंदिर में घंटा बजा रहा है धार्मिक, उसको आप कहते हो कि ये कर्म नहीं करता है, ये बैठ के जो है जैसे बाबा साहब ने कहा कि परजीवियों की तरह ये लोग जो है, जो कर्म करते हैं लोग, उनका पैसा ये बैठ के खाते हैं। तो यहाँ पे डेफ़िनिशन देखिए कैसे पलट दिया गया है। आप कह रहे हो धार्मिक को, जो आस्तिक है उसको कह रहे हो कि ये कर्म नहीं करता, और इनको ये जो धर्मानंद गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि बुद्ध जो है वो कर्म करने की बात कहते हैं, तो हम इनको नास्तिक क्यों कहें? अरे भैया, हम लोग जो नास्तिक होता है वो जो कर्म नहीं करता उसको आस्तिक बोलते हैं। ये उल्टा डेफ़िनिशन यहाँ पे डाला गया है, और इस तरह से बुद्ध को पूरी तरह से आस्तिक दिखाने की फर्जीवारी कोशिश जो है गांधीवादी लोगों के द्वारा, प्रगतिशील लोगों के द्वारा, जो कम्युनिस्ट लोग हैं उनके द्वारा की गई है दोस्तों। और ये किताब साक्षात उदाहरण है। आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए ना, स्क्रीन पे ये फ्लैश हो रहा है। तो आगे और भी सारी बातें हैं, लेकिन जो मेन मेरा पॉइंट था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया है। और वो पॉइंट भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि जिसमें जो है पुराणों में किस तरह से उनको जो है धार्मिक बनाया गया है। पुराणों में उनको आस्तिक दिखाने की कोशिश हुई है। अच्छा, धर्मानंद कोसाम्बी जो हैं, इन्होंने किताब जो लिखी है, बहुत अच्छी भी बातें हैं इसमें। लेकिन जो खराब बातें हैं उसको दिखाना भी हमारा कर्तव्य है कि हम उसको भी दिखाएँगे कि कहाँ पे ये लोग बड़ी चालाकी से कुछ शब्दों के हेर-फेर से पूरे दुनिया को भ्रमित करते हैं। अब ये एक पॉइंट और मैं आपको दिखाता हूँ जो कि इनकी बातें ठीक हैं। ये धार्मिक युद्ध का विकास। ये लिखते हैं कि जैन और बौद्ध धर्मों के प्रभाव से वैदिक हिंसा बंद हो गई। अरे भैया, वैदिक हिंसा क्या होती है? हिंसा हिंसा होती है। वैदिक कहाँ से उसमें घुस गया? चूँकि ये पुराने थे ना, 1947 के समय में ये मर गए थे, तो इनको पता भी नहीं है कि उस समय वैदिक काल ये फर्जी बकवास चीज़ें थी। लिख के चले गए। वो होता ही नहीं था, आज भी नहीं होता है। वैदिक क्या होती है? क्या होती है वैदिक हिंसा? ये वेद का जो राग आलाप रहा है, वो तो बैठ के अभी रोना रो रहा है कि नहीं-नहीं, हमारे यहाँ तो पशु हिंसा ही नहीं होती, हम लोग तो शाकाहारी होते हैं। और ये क्या बोल रहे हैं, वैदिक हिंसा होती थी। अरे भाई, वो भी रोना-रोना शुरू कर दिया है कि हमारे वेद-फेद में हिंसा-उंसा नहीं है। तो इसीलिए वैदिक हिंसा नहीं थी ये। ये हिंसा इसलिए नहीं थी कि ये रो रहा है। ये इसलिए कि आपने जानबूझ के वहाँ पे वेद और वैदिकी घुसेड़ने की कोशिश की। अरे उस समय के लोग हिंसक थे, हिंसा करते थे, वो चीज़ें थी। आप कहिए कि उस समय जो पशु हिंसा करते थे उनसे लड़ाई थी। परंतु क्षत्रियों के बीच का धार्मिक युद्ध इस देश में बना रहा। अब ये कह रहे हैं कि जो क्षत्रिय मतलब खेतिये-खेतिये थे वो आपस में लड़ते थे। जो वैदिक हिंसा थी वो बंद हो गई। वैदिक हिंसा इन ये लोग, चूँकि सब लोग जो गांधीवादी और कम्युनिस्ट हैं, ये जानबूझ के वेद और वैदिक को बुद्ध से पहले घुसेड़ने की कोशिश किए हैं, अब भी करते हैं। पूरे ब्राह्मणवाद का जो पॉइंट है वो लेके चलते हैं ये। साठगांठ है पूरी तरह से कि हमको बुद्ध से पहले स्थापित होना है। आगे देखें, ये आगे लिखते हैं, ऐसे धार्मिक युद्ध का विकास हज़रत मुहम्मद पैगंबर ने किया। तो ये समझना होगा आपको पॉइंट को कि बुद्ध ने शिक्षा दी थी 2600 साल पहले कि बिना लड़ाई के एक समाज खड़ा किया जाए, जिसमें देश हो, विदेश हो, सब बिना लड़ाई के रह सकें। इस पे काम किया सम्राट अशोक ने। और मुहम्मद ने क्या कहा कि भैया, कोई नहीं सुधर रहा है तो तलवार उठा लो, हथियार उठा लो। अल्लाह का भी उन्होंने वो ले लिया, ज़िक्र ले लिया, मार-काट पूरा शुरू कर दिया। और क्या किया मुहम्मद ने, ये कहा कि यार देखो, तुम लोग अब जैसे भारत में क्या था ना कि आपस में ही लड़ जाते थे। कोलिये साके लड़ रहे हैं, राजपूत आपस में ही लड़ रहे हैं, मुगल काल में। उस समय तो खैर राजपूत नहीं होते थे। तो आपस में ही लड़ रहे हैं, और पूरी दुनिया में सब आपस में ही लड़ते थे।
तो मोहम्मद ने कहा ऐसा एक काम करो, आपस में मत लड़ो, दूसरे से लड़ो। मतलब उनका जो अल्लाह है इतना प्रोग्रेस किया, विकास किया कि उसने ये सिखाया कि आपस में मत लड़ो, पड़ोसी से लड़ो, दूसरे से लड़ो। तो वो ये सीख गए मुस्लिम। उन्होंने घूम-घूम के जो है ईसाइयों से धर्म युद्ध शुरू कर लिया। अच्छा, मुस्लिम से पहले ईसाइयों की बहुत ज़्यादा वो चर्चा नहीं थी कि ईसाई जो है ज़्यादा साम्राज्यवाद करते थे, बहुत ज़्यादा दूसरों को लूट-पाट करते थे, ये करते थे, वो करते थे, इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं आती है। लेकिन जब आप देखेंगे मुस्लिम में जब वो आ गई, मुस्लिम भी साम्राज्यवाद करना शुरू किए, तो ईसाई और मुस्लिम में खूब भयंकर लड़ाई हुई है। क्रूसेड की तो आपको याद ही होगा लड़ाई, चलते ही रहती थी इनकी। तो ये लोग जो है ना उनसे पहले बुद्ध बिना हथियार के रहना रहना सिखा गए थे और इन ये इस्लाम ने जो सिखाया ना मोहम्मद ने जो तलवार उठा लिया, ख़ैर ईसा तो नहीं उठा पाए थे अपने समय में, वो तो बेचारे दर्द सहते-सहते मर गए थे। तो ईसाइयों ने भी उसकी प्रतिक्रिया के तौर पे उन्होंने भी साम्राज्यवाद शुरू कर दिया था। अब पोपों को तो पता है, इतने वो है नहीं वो लोग भी, मतलब दूध के धुले तो वो भी नहीं है, कर्मकांडी में। लड़ गए तब से लड़ाई ही चल रही है। आज भी आजकल भी लड़ाई चल रही है। अब तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो थोड़ा-सा शांति पड़ गया, इनको समझ में आ गया कि अब लड़ेंगे तो सब खत्म हो जाएँगे। तब इनको समझ में आ गया कि भैया रहो, ज़िंदा रहो कम से कम। तो ये लिखते हैं यहाँ पे कि ऐसे धार्मिक युद्ध का कि आपस में छतरे-छतरे लड़ते रहें, इसका विकास हज़रत मोहम्मद पैगंबर ने कहा। उन्होंने कहा आपस में युद्ध करना उचित नहीं है। भारत में तो भैया महाभारत, रामायण देखिए ना आपस में लड़ाई कर तो रहे हैं सब। भाई-भाई को मार रहा है, भाई भौजाई की उठा रहा है, नंगा कर रहा है दरबार में। कोई जो है किसी की बहन की नाक कान काट दे रहा है, कोई उसकी बीवी को उठा ले रहा है, सब आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पे मोहम्मद जो है वो बोले कि मुसलमान आपस में मत लड़ो, दूसरे से लड़ो। काफ़िरों से लड़ो, ये सिखा दिए हैं। अब लड़ने लगे सब पूरा दुनिया ग्लोबली लड़ाई शुरू हो गई। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी प्रतिक्रिया ईसाई धर्म युद्धों में दिखाई देती है, वही क्रूसेड वगैरह। इन सबको देशाभिमानी ने अपने अंदर ले लिया, देशाभिमान ने। इनमें से कोई भी कुकर्म करना उचित माना जाता है। इसमें कोई भी कुकर्म, ये देखिए ये पॉइंट यहाँ पे धर्मानंद कोशाम्बी जी ने अच्छा लिखा है कि इन लोगों ने क्या कहा कि अब जब दूसरे से लड़ोगे तो कुछ भी कुकर्म करो उसमें। स्लेव है, उसकी माँ है, बेटी है, किसी से भी सेक्स-फेक्स किए जा रहे हैं। अभी आईएसआईएस वालों ने क्या किया था? आ तो रही थी ना? किसी का गर्दन काट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कितना रेप, बलात्कार कुछ भी कर रहे हैं, सेक्स लौंडिया रख रहे हैं। सब चीज़ जायज़ है उसमें। बस अपना नहीं होना चाहिए, पराया होना चाहिए। और ये जो मनोवृत्ति आई है, इस कारण से जो है पूरा दुनिया नरक में चला गया। पूरा दुनिया नरक, यहाँ नरक का मतलब वो आसमान वाला आसमानी नरक मत समझिएगा। नरक का मतलब खराब। अब क्या हो रहा है? अपना भाई, अपना बहन तो समझ में आ रहा है। दूसरे की बहन जो है उस पर लोग बुरी नज़र रखना शुरू कर दिए। यही हो रहा है ना? आपने क्या सिखाया? आपस में मत लड़ना, दूसरे पर। तो ये जो सेक्स स्लेव आया वो क्या था कि राजा को मारो और उसकी जो बेटी, बहू, बीवी है उसको उसके साथ कुछ भी करो। यही तो सिखाया इनने। तो कहाँ एक दार्शनिक सिखा रहा था कि यार ऐसी चीज़ें खोजो जो बिना लड़ाई के सॉल्व हो, कहाँ ये ऐसे मतलब दरिंदगी वाली बातें आ गई कि अपना छोड़ के दूसरे का खूब मार लो, जो मन करे वो कर दो। ये चीज़ें चल गई। पर इसीलिए सारी मनुष्य जाति विषम मार्ग में फँस गई है। इससे बाहर निकलने के लिए क्या बुद्ध के कर्म युग को छोड़कर अन्य मार्ग हो सकता है? ये एक क्वेश्चन एराइज़ करके इन्होंने यहाँ पे चैप्टर खत्म कर दिया है। इन्होंने कहा है कि बुद्ध मार्ग का जो कर्म योग है, जो ये बातें कहते हैं भैया कुशल कर्म करो, अकुशल कर्म छोड़ दो। और ऐसा तो है नहीं कि बुद्ध मार्ग किसी एक देश में रहा, पूरे एशिया से लेके यूरोप तक में घुसा है अपने समय में। ये तो इन लोगों ने जब बुरी नज़रें शुरू कर दी कि भैया आपस में नहीं दूसरे पर करके और लोग जब फँसना शुरू किए, हिंसा शुरू किए, तो सारा का सारा दुनिया खराब हो गया। तो दोस्तों कंक्लूज़न आज का जो था पॉइंट उसमें यही था कि बुद्ध को जो आस्तिक नास्तिक का डेफ़िनिशन में फँसाते हैं, वहाँ पे नास्तिकता की डेफ़िनिशन एक बार पूछ लीजिए। भैया क्या डेफ़िनिशन है? कुरान के अनुसार डेफ़िनिशन है कि भैया जो कुरान को नहीं मानता वो शैतान है, नास्तिक है, काफ़िर है। उस हिसाब से दुनिया के सभी लोग उनके लिए काफ़िर हो गए, नास्तिक हो गए। इनके लिए धर्मानंद कौशाम्बी के लिए तो बुद्ध को ही आस्तिक बना दिए ये। नास्तिकता की डेफ़िनिशन बना दिए जो कर्म करता हो वही आस्तिक कहलाता है, जो कर्म ही नहीं करता हो वो नास्तिक। तो दोस्तों ये कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिएगा और अगली बार कोई फिर आस्तिकता-नास्तिकता पर प्रश्न खड़ा करे तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा।
तो चलिए इसके साथ ही आज जो है मैं लिंक शेयर करता हूँ। जिनको डिबेट करना हो वो आ सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं और कमेंट वीर लोग जो हैं वो ज़रूर आएँ, ठीक है ना? कमेंट वीर जो कमेंट में ये बातें करते रहते हैं कि भई मुझसे डिबेट कर लो, 2 मिनट नहीं टिक पाओगे, 5 मिनट नहीं टिक पाओगे, इस तरह का जो लोग दावा करते हैं, तो ऐसे कमेंट वीरों को थोड़ा-सा आप लोग भेजें। ऐसे कमेंट वीरों से डिबेट होनी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं जिनका दावा जो है ऐसा दावा है कि भई अ, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। विकिपीडिया से एक लड़के जो हैं ऐसे आते हैं कहने के लिए, विकिपीडिया, विकिपीडिया में ये लिखा हुआ है, तो भई इसलिए सही है। अब उनको ये नहीं पता है कि विकिपीडिया कितना ऑथेंटिक है। तो अब मैं ये भी कहूँगा कि जो लोग डिबेट करने आए ना, वो थोड़ा-सा जो है आप लोग पढ़े-लिखे वर्ग से आइए। आपका एजुकेशन थोड़ा अच्छा हो, आपको एविडेंस क्या होता है, प्रामाणिकता क्या होती है, सबूत क्या होता है, इसका थोड़ा-सा ज्ञान हो। ऐसे नहीं कि आप मुँह उठा के चल दिए और यहाँ पे पूछा जाए तो आप बता रहे हैं कि भैया हम तो 10th पास हैं, 12th पास हैं। कितने तो ऐसे आ जाते हैं जो बोलते हैं कि हम तो गुफ़ा में पढ़ाई किए हैं, गुरुकुल में पढ़ाई किए हैं। कुछ अच्छी बातें हुई हैं, समझने वाली बातें हुई हैं। आप लोग आ जाते हो और फिर जो है कुछ पूछने पर आपको कुछ पता ही नहीं होता है।